क्या डिस्कस करें अपन कल के सेशन में, जो फ्रंट एंड का सेशन कंडक्ट हुआ था। आई थिंक अपन ने बात की थी कल फॉर्म के रिगार्डिंग, राइट, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट्स है HTML का, दैट इज फॉर्म। उसकी बात की थी अपन ने, बोला था कि अगर डेटा आपको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है तो फिर आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, फॉर्म की, राइट। इसमें कुछ चीजों पे अपन ने बात की थी कि फॉर्म के अंदर अगर अपन देखें तो फॉर्म ऑब्वियसली एक टैग होता है, फॉर्म करके टैग होता है, और इस टैग के अंदर अपन ने दो एट्रीब्यूट डिस्कस किए थे। कौन कौन सा एट्रीब्यूट था अगर अपन क्विकली रिकॉल करें? एक एट्रीब्यूट था, कौन सा एट्रीब्यूट? एक्शन एट्रीब्यूट। और एक एट्रीब्यूट था, कौन सा एट्रीब्यूट? मेथड एट्रीब्यूट, राइट। एक्शन एट्रीब्यूट का क्या रोल है? ऑब्वियसली कहां पे डेटा भेजना है, जहां पे भेजना है उसका जो URL होगा वो आप किस में देने वाले हो, एक्शन में देने वाले हो, राइट। और मेथड, देखो दो तरीके से, अभी आप दो मेथड के बारे में समझते, दो तरीके से डेटा जा सकता है। कौन कौन सा? एक तो मेथड क्या हो सकती है, गेट, और दूसरा क्या हो सकती है, पोस्ट। तो अपन ने कल बात की थी कि अगर गेट के थ्रू डेटा जाएगा तो सारा डेटा आपको कहां पे दिखेगा, URL में दिखेगा, राइट। तो अगर आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो फिर आप गेट यूज करना पसंद नहीं करोगे। और कल अपन ने देखा था जनरली गेट अपन कब यूज करते हैं, अगर अपने को डेटा लाना हो, अगर गेट करना हो तो अपन क्या यूज करते हैं, गेट, राइट। जनरली जब अपने को डेटा पोस्ट करना होता है, भेजना होता है, तो वो सेंसिटिव होता है, और उस केस में अपन क्या यूज करना पसंद करते हैं, पोस्ट। तो अगर पोस्ट यूज करोगे तो जो डेटा जाएगा वो किस में नहीं दिखेगा, URL में नहीं दिखेगा, राइट। देन थोड़ा गेट और पोस्ट के रिगार्डिंग अपन ने कल बात की थी। इसके अलावा अपन ने बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट की थी फॉर्म में, कि जैसे एक तो नॉर्मल क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें अपन ने डिस्कस की, नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है फॉर्म में, या फिर क्या हो सकता है, पासवर्ड बॉक्स हो सकता है, ऑब्वियसली, राइट। पासवर्ड बॉक्स का मतलब जहां पे कुछ टाइप करोगे तो दिखेगा नहीं किसी को कि इसमें क्या टाइप हुआ हुआ, हमेशा टाइप करोगे तो कैसा आएगा, बुलेट पॉइंट्स के फॉर्मेट में आएगा, राइट। ओके, दूसरा उसके बाद अपन ने बात की थी किसकी, यहाँ पे आप रेडियो बटन इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट। रेडियो बटन अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इवन आप चेक बॉक्स इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्या डिफरेंस होता है रेडियो बटन और चेक बॉक्स में? रेडियो बटन अगर अपन लिंक करेंगे तो एक बार में जैसे 4 रेडियो बटन आपस में लिंक है तो एक पे ही क्लिक कर सकते हैं अपन, राइट। वही चेक बॉक्स मतलब मल्टीपल पे क्लिक कर सकते हैं एक ही टाइम पे, राइट। तो रेडियो बटन, चेक बॉक्स अपन ने डिस्कस किया था। इसके अलावा और कुछ, हाँ इसके अलावा और कुछ बॉक्स देखा था कि कल अपन ने, या तो एक नंबर वाला बॉक्स देखा था कि अगर आपको इंक्रीमेंट करना है तो नंबर की फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, इंक्रीमेंट कर सकते हो, राइट। तो कुछ पोर्शन अपन ने देखा था। तो आज का सेशन किस पे बेस रहेगा? आज के सेशन में अपन कुछ और फॉर्म एलिमेंट्स के रिगार्डिंग बात करेंगे, और फिर अपन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करेंगे, दैट इज वैलिडेशन, राइट, कि वैलिडेशंस कैसे लगाने। और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, इस एरिया से क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकते हैं इंटरव्यू रूम में। रीजन है क्योंकि एक टाइम में, पहले टाइम में देखोगे ना तो खाली वैलिडेशन सर्वर साइड वैलिडेशन ही होते थे, राइट। और सर्वर साइड वैलिडेशन में फ्रंट एंड का कोई ज्यादा रोल होता नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे क्लाइंट साइड वैलिडेशन बहुत होते हैं, राइट। और क्लाइंट साइड वैलिडेशन में पूरा रोल किसका होता है, फ्रंट एंड का। तो फिर पहले ऐसा क्या हो रहा था, आज ऐसा क्या बदला एक्चुअली, और कौन सा ज्यादा बेटर होता है नॉल, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। बात करेंगे वैलिडेशन कैसे लगाना है और वैलिडेशन होते क्या, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल ऑब्वियसली 4-5 दिन के सेशन हुए, किसी का कुछ भी सेशन मिस एंड ऑल, या किसी भी रिगार्डिंग कुछ भी इशू रहता है आपको तो नंबर, आई थिंक ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपका जो भी इशू वो सॉर्ट हो जाएगा, राइट। ओके, चलो फिर अपन आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फॉर्म में कुछ एलिमेंट्स के रिगार्डिंग और अपन देखते हैं। तो पहले एक नॉर्मल अपन फॉर्म बनाते, लेट्स से एक बनाते अपन क्या, सपोज जैसे स्टेट, राइट। कल जितनी फैसिलिटी अपन ने देखी थी उससे आगे देखते हैं फैसिलिटी, राइट। स्टेट में मेरे को क्या देना है, एक बॉक्स आना चाहिए, और इस बॉक्स में नीचे की तरफ यहाँ पे एक एरो आना चाहिए। जैसे इस पे क्लिक करें ना, नीचे बहुत सारे ऑप्शन अपने को दिखने चाहिए। लेट्स से वन ऑप्शन इज राजस्थान स्टेट इज देयर, राइट, वन दिल्ली इज देयर, लॉट ऑफ स्टेट्स आर देयर, राइट। सो बहुत सारे स्टेट्स आप यहाँ पे आपको दिखने चाहिए, लेट्स से MP, UP, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस लिस्ट में से कोई भी सेलेक्ट कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे अपने को एक तो ये चाहिए, इसको क्या बोलते हैं इस तरीके के बॉक्स को, ड्रॉप डाउन, राइट। कि जब भी क्लिक करेंगे नीचे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाए, दैट इज ड्रॉप डाउन बॉक्स, राइट। तो एक तो अपने को स्टेट चाहिए, और स्टेट में कैसा बॉक्स चाहिए, ड्रॉप डाउन बॉक्स चाहिए। ड्रॉप डाउन बॉक्स कैसे दे सकते हो इसकी बात करेंगे। एक सपोज जैसे मैं आपको ये बोलता हूं कि सपोज आप अपना किसी चीज को रेट करना है, राइट। तो रेट करने में मैं ऐसा देना चाह रहा हूं, लेट्स से यहाँ पे एक स्लाइडर है, राइट। तो इस स्लाइडर को आप शिफ्ट कर सकते हो। तो जैसे आपको 5 रेट करना तो 5 पे लाके छोड़ दोगे इसको, आपको 10 रेट करना आप 10 पे लाके छोड़ दोगे इसको, राइट। और एक और लेट्स से मैं आपको बोलता हूं कि सपोज करो आपको क्या करना है ना, आपकी इमेज डालनी है, आपकी इमेज डालनी है। इमेज डालने के लिए क्या होता है, आपने देखा होगा ना कभी किसी फॉर्म में कोई आपसे इमेज मांगता है, क्या होता है,
ऑब्वियसली यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, जैसे इस पर टैप करोगे, जैसे इस पे टैप करते इमेज वाले बॉक्स पे ऑटोमेटिक आपकी ड्राइव डायरेक्टरी खुल जाती है, वहां से आपको कोई इमेज सेलेक्ट करनी होती है और फिर इमेज सेलेक्ट करके आप लाते हो, राइट। तो इमेज कैसे आती है वो अपन देखेंगे। और एक और चीज लास्ट में मैं आपको बोलता हूँ, लेट्स से कमेंट डालना है आपको, राइट। तो कमेंट के लिए क्या होगा, एक बड़ा सा बॉक्स अपने को देना पड़ेगा, क्योंकि अगेन कमेंट की कोई लिमिट नहीं होती, कोई कितने भी लाइन के कमेंट्स डाल सकता है, राइट। तो खाली एक इतना सा टेक्स्ट एरिया नहीं दे सकता मैं, जैसे कल नेम के आगे अपन क्या दे रहे थे, एक टेक्स्ट बॉक्स दे रहे थे, ऐसा नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें दिक्कत क्या होगी मैं आपको बताऊंगा। अगर खाली आपने नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स दिया तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, और अगर आप इस तरीके से बड़ा एरिया दोगे तो उससे क्या एक्चुअल में क्या कन्वीनियंस मिलेगा वो अपन बात करेंगे, राइट। तो पहले इन चारों के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो ड्रॉप डाउन कैसे लाओगे, एक ही जो स्लाइडर है वो कैसे लाओगे, इमेज अगर आपको काम पड़े अपलोड करवाने का तो कैसे करोगे, और एक कमेंट्स वाला इतना बड़ा बॉक्स कैसे दोगे, पहले इस पर डिस्कशन करते हैं, उसके बाद अपन डिस्कशन करेंगे किस पे, वैलिडेशंस पे, राइट। ओके चलो स्टार्ट करते हैं अपन किससे, ड्रॉप डाउन से, ऑब्जेक्ट हियर। तो यहां पे देखो जैसे बहुत ही सिंपल है एक्चुअली। चलो कल जो अपन ने किया था अभी उसको अपन यहां से हटा देते हैं, फाइन। और एक्शन वैक्शन अभी के लिए अपने को भेजना नहीं है, या भेजना तो भेज दो, किस पे भेज रहे हो, csd.to.html पे। मेथड लेस से मैं कुछ लिखता नहीं हूं तो ऑब्वियसली क्या रहने वाली, बाय डिफॉल्ट क्या रहती है, गेट, राइट। अगर आप पोस्ट करना तो आपको लिखना पड़ेगा, और गेट करना तो लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं। देखो यहाँ पे अंदर में कुछ बनाता हूं, क्या बनाना आपको, ड्रॉप डाउन। देखो ड्रॉप डाउन में क्या होते हैं, देखो आप सोचो, खाली सोचोगे तो आपको वैसे ही मिल जाएगा टैग का नाम क्या होता है। ड्रॉप डाउन में क्या होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उन ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है, राइट। तो अगर आप देखोगे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उन ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। तो इसका मतलब जो टैग यहाँ पे यूज होगा ना, पता उस टैग का नाम क्या होता है, सेलेक्ट, क्योंकि आपको करना है सेलेक्ट, राइट। तो टैग होगा यहाँ पे सेलेक्ट, ओके। सेलेक्ट ओपन किया, सेलेक्ट मैंने क्या किया, क्लोज किया। अब क्या सेलेक्ट करने हैं, ऑब्वियसली आपके पास क्या होंगे, मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, उन ऑप्शन में से कुछ ना कुछ सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन, और यहाँ पे जो भी पहला ऑप्शन आपको देना है, लेट्स से स्टेट का पहला ऑप्शन अपन यहाँ पे देते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं लिखूं पहले से राजस्थान, राइट, ओके। नाउ उसके बाद लेट्स से दूसरा ऑप्शन क्या दिखाना है वहां पे, लेट्स सपोज लेट्स राइट यूपी, राइट, ओके। तीसरा ऑप्शन अपने को यहाँ पे दिखाना है, लेट्स से ऑप्शन, और यहाँ पे लेट्स से अपन लिखते हैं एमपी, राइट, ओके। यहाँ पे चौथा ऑप्शन मेरे को और दिखाना है, यहाँ पे एक और ऑप्शन देना है मेरे को, ऑप्शन, और लेट्स से ऑप्शन देखते लेट्स से बीआर, राइट, कुछ भी व्हाटएवर, ओके फाइन। तो लेट्स से ये 4 स्टेट में यहाँ पे ले रहा हूँ, 4 ऑप्शन अभी के लिए ले रहा हूँ। बाकी ऑब्वियसली आप चाहो तो जितने भी स्टेट है आप सारे स्टेट लिख सकते हो, ताकि कोई भी स्टेट कोई भी सेलेक्ट कर सकता है। बट सपोज करो अभी के लिए जिस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं ना, वो एप्लीकेशन सारे स्टेट में चल रही है, तो ऑब्वियसली अपन स्टेट का ऑप्शन कितने देंगे, 4, चौथे के अलावा 5वां कोई ऑप्शन अपने पास अभी के लिए है नहीं, फाइन। तो लेट्स से एक बार चला के देखते हैं ऐसा कुछ आता या नहीं, और यहाँ पे फिर किस तरीके से इसको चेंज कर सकते हो, जस्ट ऑब्जर्व एक बार। अगर मैं इसको सेव करूं और अगर इसको अपन चला के देखें, तो लेट्स से csd1.html कहां है, यहाँ पे, वहां पे अपन डबल क्लिक करते हैं इस पे, जैसे डबल क्लिक करोगे ये खुलेगा, और यहाँ पे 1 सेकेंड, मे बी इसके कुछ परमिशन का इश्यू है। एक सेकेंड, कुछ नहीं, या तो फिर ये फाइल कहीं और ओपन है, वैसे एक काम करो ना, ज्यादा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे मैं इस कोड को करता हूँ कॉपी, और एक नई फाइल बना लो, फाइन, ओके। लेट्स सेव दिस, कुछ भी नाम दे दो, लेट्स से नाम में देता हूँ यहाँ पे csd5.html, ओके। इसको मैंने सेव किया। अब इसको चलाते हैं एक बार अपन, वैसे इसको क्लोज कर दो। अगेन नई जो फाइल बनी है वो कहाँ पे, यहाँ पे 1 सेकेंड, सेम थिंग, 1 सेकेंड, इसकी एक्सेस नहीं कर पा रहा ना इसको, ये ऐसा क्यों, 1 सेकेंड। इस कोड में कोई इशू नहीं है, जस्ट कोई परमिशन सिस्टम की आई थिंक चेंज हो गई, उसकी वजह से ये इशू कर रहा है।
या तो एक काम करो ना, ओके जस्ट अ मिनट या ओके जस्ट अ मोमेंट। या सो लेट्स सी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हियर, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक ड्रॉप डाउन आपको दिख रहा है, राइट। ड्रॉप डाउन में ऑटोमेटिक जो आपको ऑप्शन पहला सेलेक्टेड दिखेगा वो कौन सा दिखेगा, पहले वाला आपने कौन सा लिया था, राजस्थान, राइट। तो ये ऑटोमेटिक आपको सेलेक्टेड दिखेगा। बाकी जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये सारा ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, राइट। इसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ ये, तो फिर अभी कौन सा सेलेक्ट हो गया आपका, ये वाला स्टेट सेलेक्ट हो गया, राइट। एक बार देखना यहाँ पे यूआरएल और सब कुछ, क्योंकि सबके रिक्वायरमेंट पढ़ने वाले, प्लस अभी इसके आगे अपने को क्या देना चाहिए था, एक लेबल, ताकि पता चले कि यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, राइट। तो लेबल देते अपन इसके पहले, और वो लेबल देते एक्चुअल स्टेट का। जस्ट ऑब्जेक्ट हियर, तो यहाँ पे लेट्स सी ये ड्रॉप डाउन लेने से पहले अपन एक लेबल देते हैं यहाँ पे, लेबल, और क्या देना लेबल में, स्टेट, फाइन, ओके। और लेबल को ऑब्वियसली लिंक करने के लिए यहाँ पे आप आईडी दे दो, आईडी इक्वल टू लेट्स से एसटी, मतलब स्टेट के करस्पॉन्डिंग में इसको लिख रहा हूं, और इसको किससे लिंक करना है, जिसकी आईडी कितनी है, एसटी, राइट, ओके। तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक बार चला के देखते हैं अपन इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन को। तो यहाँ पे जैसे मैं हिट करूंगा, यहाँ पे देखो ये लेबल आ रहा है, और जैसे लेबल पे क्लिक कर रहा हूं तो ये बॉक्स क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि दोनों आपस में क्या लिंक है। देखो यहाँ पे कुछ चीजें आप चेक कर सकते हो। एक काम करते हैं, पहले अपन यहाँ पे एक यूआरएल देखते हैं, राइट। अभी का यूआरएल तो ये है, जो फाइल अपनी है वो फाइल का यूआरएल आ रहा होगा। मैं यहाँ पे अगर पेस्ट करके आपको बताऊं तो अभी आपका यूआरएल ये है, राइट, csd5.html ये फाइल है। 1 सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे ये आपका यूआरएल है, आपने कौन सी फाइल चलाई है, csd5.html फाइल चलाई है, राइट। अब क्या करते हैं ना अपन यहाँ पे एक बार इसको सबमिट करते, देखते वैल्यू क्या जाती है, राइट। तो जैसे ऑब्जर्व करना आराम से, यहाँ पे सबमिट करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, बटन देना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म में सबमिट करने के लिए क्या चाहिए अपने को, बटन। तो यहाँ पे अपन बटन देते हैं, कैसे बनाते हैं बटन, बोलो, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ओके, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ओके फाइन। तो फिर यहाँ पे लेट्स सेव दिस, और यहाँ पे एक बार इसको अपन एंटर करते हैं, दिस। देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑब्जर्व करना, लेट्स से मैंने यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट किया दिस, राइट, और मैं एक बार सबमिट करता हूँ, देखते वैल्यू क्या गई है। तो पहली बात तो देखो यहाँ पे ये आया कहाँ पे, अपने एक्शन पे। एक्शन कौन सा था, csd2.html जो अपन ने कल बनाया था, और यहाँ पे क्या आ रहा है, थैंक यू फॉर सबमिटिंग द रेस्पॉन्स। एक बार यूआरएल देखो, एक बार यूआरएल देखो, आप बताना मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखना, ये रहा यूआरएल, देखो क्वेश्चन मार्क के बाद कोई चीज, कोई इंफॉर्मेशन गई नहीं यूआरएल में, ऐसा क्यों, जबकि मेथड कौन सी थी, गेट। तो जो इंफॉर्मेशन जानी चाहिए थी वो कहां पे जानी चाहिए थी, यूआरएल में। लेकिन यहाँ पे मैं यूआरएल देख रहा हूं तो क्वेश्चन मार्क के बाद तो कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे को, ऐसा क्यों। ये रहा आपके सामने कोड, ये रहा, देखो ऑब्वियसली एक्शन अपन ने दे रखी है csd2.html, जा भी रहा वहां पे, राइट। लेकिन मेथड कौन सी है अपन ने नहीं लिख रखी, तो कौन सी मेथड होगी, गेट। लेकिन ये लेके क्यों नहीं जा रहा इसकी वैल्यू, मुझे तो वापस एक इंपॉर्टेंट चीज आप भूल रहे हो, कल ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। अगर वैल्यू भेजनी है तो क्या देना पड़ेगा, नेम, राइट। नेम नहीं है यहाँ पे,
तो ऑब्वियसली नेम आप यहाँ पे दोगे, नेम इक्वल टू लेट्स से क्या देते हैं अपन, स्टेट, राइट। तो अब देखो एक बार यहाँ पे अगर वैल्यू भेजनी आपको नेम देना पड़ेगा, तो फिर अब जैसे मान लो एक बार इसको अपन वापस से हिट करते हैं, मैं सेलेक्ट करता हूँ सपोज जैसे दिस, और मैं इस बार करता हूँ सबमिट। एक बार देखना वैल्यू क्या जा रही है, क्या कुछ हो रहा है, देखो ऑब्जर्व करना। इस बार का यूआरएल देखना, ऑटोमेटिक पीछे क्वेश्चन मार्क के बाद क्या जा रहा है, स्टेट इक्वल टू बीआर। स्टेट में क्या गया, ऑब्वियसली आपका बीआर जो आपने सेलेक्ट किया था, राइट। ओके, आराम से देखना। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे वो ये कि जैसे यहाँ पे वैल्यू कौन सी जा रही है, स्टेट इक्वल टू क्या गया, बीआर गया। जैसे एक काम करते हैं अपन, अगर वापस से मैं लाऊं यहाँ पे क्या सेलेक्ट करूं, राजस्थान, और यहाँ पे सबमिट करूं, तो फिर इस बार वैल्यू आप देखोगे, वैल्यू क्या गई है, स्टेट इक्वल टू राजस्थान, राइट। लेकिन देखो इतनी बड़ी वैल्यू अगर आप नहीं भेजना चाहते, क्योंकि हो सकता है किसी स्टेट का नाम और भी बड़ा हो, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, आप इंटरनल सेटिंग कर सकते हो। जैसे मान लो आप यहाँ पे यूजर को तो क्या दिखाओगे, यूजर को तो क्या दिखाओगे, एक्चुअली ये सारे स्टेट के नाम दिखाओगे, बट इंटरनली आप इन स्टेट के नंबर नोट कर सकते हो। वैल्यू के टाइम पे क्या भेज सकते हो, नंबर भेज सकते हो। जैसे ऑब्जर्व करना यहाँ पे अगर हम बात करें कि लेट्स सपोज कि डिस्ट्रिक्ट के कोई नंबर बने हुए हैं, तो मैं ऐसा करना पसंद करूंगा कि लेट्स से राजस्थान है ना, तो वैल्यू क्या भेजो राजस्थान की। लेट्स से राजस्थान लेट्स सपोज जो आर से कौन सा स्टेट, कितने नंबर का स्टेट होता है वो, जैसे सपोज लेट्स से 23, राइट, कुछ भी लिख लो। और यहाँ पे यूपी लेट्स सपोज वैल्यू इक्वल टू मैं कितनी डाल रहा हूँ यहाँ पे 27 या 37 जो भी है, और यहाँ पे लेट्स से एमपी वैल्यू इक्वल टू मैं कितनी डाल रहा हूँ, लेट्स सपोज 25। ये मान लो कोई कोड हो रखा कहीं पे, राइट, मतलब इसको कहीं ना कहीं ये वैल्यू दे रखी है, जस्ट सपोज ऑब्जर्व करना यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू मैं लिखता हूँ 28। आराम से देखना, मतलब सपोज ऐसा जैसे मान लो कि इंडियन गवर्नमेंट ने सारे स्टेट की लिस्ट बना रखी है सपोज, और हर एक स्टेट को उन्होंने क्या दे रखा है, एक नंबर दे रखा है। सपोज अगर ऐसा होता तो अपने पास अगर वो लिस्ट है कि हर एक स्टेट को कौन सा नंबर है, तो अपन क्या करेंगे, यूजर को दिखाने के लिए तो क्या दिखाएंगे, नाम दिखाएंगे, क्योंकि अगर अपन नंबर दिखाए तो हो सकता है हर एक यूजर को नंबर नहीं पता, राइट। लेकिन जब वैल्यू भेजनी होगी तो अपन किस फॉर्मेट में भेजेंगे, नंबर फॉर्मेट में, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली जब काम करते हो ना आप कोड में, तो अगर कोई इंटीजर नंबर आ रहा है तो थोड़ा टैकल करना इजी होता है, स्ट्रिंग आएगा तो फिर कंडीशन बहुत लगानी पड़ सकती है। तो फिर ऑब्वियसली क्योंकि स्ट्रिंग आएगा तो फिर देखो क्या देखना पड़ेगा, हो सकता है अपर केस में आ जाए, हो सकता है लोअर केस में आ जाए, हो सकता है कुछ रैंडम केस में आ जाए, ये सारा आपको थोड़ा टैकल करना पड़ेगा। इंटीजर है तो वैल्यू तो वैसे ही आने वाली, कोई लोअर केस अपर केस तो होता नहीं है। इसीलिए जनरली जब भी वैल्यू भेजते हैं तो किस फॉर्मेट में भेजते हैं, इंट फॉर्मेट में, अगर आप उसको इंट में कोड कर सकते हो, राइट। तो जैसे सपोज करो यहाँ पे लेट्स से अगर अपन राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट लेते तो हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक नंबर मिला होता है, तो वो नंबर अपन यहाँ पे इंटरनल वैल्यू के रूप में भेज सकते हैं। तो वहां पे अपन सेटिंग कर देते हैं बैकग्राउंड में, जो कोड लिखते हैं बैकएंड में, कि एक नंबर 1 नंबर आ रहा मतलब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है ये, लेट्स से 19 आ रहा मतलब कौन सा है, जयपुर, राइट। तो लेट्स से 22 आ रहा मतलब कौन सा है, कुछ और, राइट। तो सपोज इस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखना एक बार, अगर ऑब्जर्व करो यहाँ पे अगर आप इसको चलाओगे तो क्या होने वाला है, लेट्स से यहाँ पे मैं भेज रहा हूँ कुछ एमपी भेज रहा हूँ सपोज, और यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ। इस बार देखो वैल्यू जो आ रही है यूआरएल में, वो आप देखना, उस पर नोटिस करना। इस बार स्टेट इक्वल टू एमपी नहीं गया, इस बार स्टेट इक्वल टू कितना गया है, 25, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि सेम ही वैल्यू जाए, जो आपको दिख रहा है वही आप वैल्यू पास करवाना चाहते हो, तो ये देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आप चाहते हो कि दिखे अलग और इंटरनल वैल्यू अलग जाए, मतलब जब आगे भेजना है तो अलग जाए, तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसको वैल्यू अलग दे सकते हो। तो दिखेगा तो ये जो आपने यहाँ पे लिख रखा है, और जब भी आप इसको भेजोगे तो आगे क्या जाने वाला है, इसकी वैल्यू जाने वाली, राइट। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अभी एक बार और मैं आपको बताता हूँ, जैसे लेट्स से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बाय डिफॉल्ट जैसे मैं इसको लेट्स से इसको एक बार मैंने ऐसा किया, राइट, मतलब इसको जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सबसे पहला कौन सा ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड आता है, फर्स्ट ऑप्शन। पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है, राइट। आप अगर चाहते हो कि सेकंड ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड आना चाहिए या थर्ड ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड आना चाहिए, तो आप ये कर सकते हो, ज्यादा कुछ करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। जैसे मैं मान लो मैं बोलता हूं तीसरा ऑप्शन बाय डिफॉल्ट क्या आना चाहिए, सेलेक्टेड आना चाहिए, एमपी, राइट। तो क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे, जस्ट एक एट्रीब्यूट को यूज करो, कौन सा एट्रीब्यूट, सेलेक्टेड। और जैसे ही आप ये एट्रीब्यूट यूज करोगे, अब एक बार इसको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूं आपको, एंड यू विल सी कि इस बार जब ये रिफ्रेश हुआ तो बाय डिफॉल्ट कौन सा सेलेक्ट होकर आ रहा है, एमपी। और अब इसको चेंज करना तो आप कर सकते हो, क्योंकि अगेन डिपेंड करेगा, कभी कभार मान लो आपकी कोई एप्लीकेशन मार्केट में चल रही है, सपोज सबसे ज्यादा क्राउड कहां का, राजस्थान का, तो आप क्या चाहोगे कि जैसे ही खुले तो बाय डिफॉल्ट राजस्थान दिखना चाहिए, राइट। लेकिन अगर किसी को चेंज करना तो फिर वो कर सकता है। तो आपको कौन सा बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड दिखाना वो आप देख सकते हो। तो अब यहाँ से चेंज करना तो इस एरो पे जाओ और यहाँ से कोई भी चेंज कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट कौन सा सेलेक्ट होकर आ रहा है ये,
तो अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट कौन सा सिलेक्ट आएगा, पहले वाला ऑप्शन। बट आप ऐसा नहीं है कि जिसको पहले रखना है उसको पहले ही लिखना पड़ेगा, नहीं, आप जस्ट कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, सेलेक्टेड, तो वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड आने वाला। तो ये एक्चुअल में अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, ड्रॉप डाउन के रिगार्डिंग, राइट, जहां पे मल्टीपल ऑप्शंस आप दे सकते हो। तो ये तो हो गया किसके रिगार्डिंग, अभी अपन ने जो स्टार्ट किया था उसमें अपन ने बात की थी कि अपने को फिलहाल ये 4 चीजें बनानी है। एक तो क्या बनाना, पहले स्टेट क्या चाहिए था, ड्रॉप डाउन, काम हो चुका अपना एक बार का। अब सेकेंड अपने को क्या देनी है, रेटिंग देना है। रेटिंग देने के लिए क्या बनाना है, एक स्लाइडर बनाना है, राइट। तो लेट्स से ये बनाते अपन, रेट करने के लिए एक स्लाइडर बनाते। किस तरीके से बनाओगे, ऑब्जर्व हियर। देखो स्लाइडर कैसे बनाना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए अपन क्या करते हैं ना, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए अपन यूज कर लेते हैं क्या, BR, ओके। उसके बाद यहाँ पे लेट्स से इनपुट टाइप इक्वल टू, अगर आपको स्लाइडर चाहिए क्या देना है, रेंज। फाइन, अभी के लिए मैंने इसको इतना सा लिखा, राइट। ऑब्जर्व हियर, एक बार चला के देखते क्या ये रेंज प्रॉपर आता है या नहीं। देखो ऑटोमेटिक आपके पास एक स्लाइडर आपको दिख रहा होगा, राइट, और इसको आप इधर उधर कर सकते हो। जैसे मान लो अभी ये बाय डिफॉल्ट कहां पे, मिड में है, आप चेंज कर सकते हो इसको, अभी मैं आपको बताऊंगा। बट मान लो मैंने यहाँ पे रखा, राइट, और इसको मैं सबमिट करता हूँ। चलो अभी सबमिट करूंगा तो जैसे स्टेट में क्या पड़ा अपना MP, और यहाँ पे मैंने स्लाइडर इतना दे रखा है। देखो अगेन यहाँ पे एक बार देखना, एक बार अगर इसका URL देखोगे सबमिट करने के बाद, तो खाली स्टेट ही आ रहा है, रेटिंग वाला नहीं आ रहा है। रीजन आपको पता होगा क्या, ऑब्वियसली अपन ने क्या नहीं दिया, इसको नेम नहीं दिया, राइट। तो अगर इसको भी भेजना है तो क्या देना पड़ेगा, इसका नेम। लेट्स से मैंने नेम दिया रेट, तो अब ऑब्वियसली ये रेट वाला जाने वाला है कि रेट में आपने कितना रेट किया, राइट। तो लेट्स से यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देता फॉन्ट को, तो नेम इक्वल टू रेट। तो यहाँ पे देखो अगर आप सेंड करोगे तो आपके साथ ये भी जाने वाला है, प्लस एक लेबल भी दे देते हैं इसको, क्योंकि इसके आगे कोई लेबल नहीं है तो एक लेबल भी दे देते हैं यहाँ पे अपन। लेट्स से लेबल देना बहुत ही सिंपल है, लेबल, और क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या देना आपने को, रेटिंग, राइट, रेटिंग, ओके। यहाँ पे इसको लिंक कर देते अपन यहाँ पे, तो लेट्स से ID इक्वल टू जो भी आपको देना, रेट, और यहाँ पे ये लेबल आप किसके लिए बना रहे हो, रेट के लिए, ओके फाइन। चलो एक बार चला के देखते हैं अपन इसको, यू विल सी। तो यहाँ पे आप देखोगे ये रेटिंग करके लेबल आ रहा है, और ये आप रेट करने के लिए यहाँ पे जैसे मान लो इतना लाके आपने छोड़ा और यहाँ पे क्या किया, सबमिट। यू विल सी कि इस बार देखो ये एक्चुअल में आपको क्या दिखा रहा है ना, यहाँ पे यू विल सी स्टेट इक्वल टू 25, रेट इक्वल टू 69, राइट। तो ऑब्वियसली ये कितना रेट किया आपने, 69। हो सकता है बाय डिफॉल्ट स्केल कितना चल रहा है, 1 से लेके 100 तक, राइट। तो 0 से लेके 100 तक चल रहा, तो उसके अकॉर्डिंग आपने जहां पे रखा वो वैल्यू कितनी थी, 69, राइट। अब देखो आराम से देखना, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप अपने हिसाब से कुछ सेट कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे को सेट करना है कि मिनिमम कितना होगा, लेट्स से 1, राइट, और मैक्सिमम कितना होगा, लेट्स से 10। लेट्स से 1 से लेके 10 का स्केल है, तो मिनिमम कितना आपका 1, मैक्सिमम कितना आपका 10। अब देखो अब एक बार चला के देखते हैं अपन इसको, तो मिनिमम इसका 1 जाएगा, मैक्सिमम इसका 10 जाएगा। तो एक बार अगर यहाँ पे अपन करते हैं इसको, यू विल सी ये जो रेटिंग स्केल आ रहा है, मान लो मैंने यहाँ पे लाया तो ये कितना होगा, देखो 5 पे पड़ा था, एक आगे लाया मतलब कितना आया होगा, 6, एक और आगे लाया मतलब कितना आया होगा, 7, 8, 9, या तो मेरे 6 पे पड़ा था जो भी है, तो यहाँ पे लेसे यहाँ पे रखा आपने, तो लेट्स सपोज कितना है। एक बार सबमिट करते हैं अपन, वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से आप देख सकते हो। तो अगर मैं वापस से URL लेके आऊं कि इसकी वैल्यू कितनी गई है, यू विल सी वैल्यू कितनी गई इसकी 3, राइट, कि वो कितना रेट हुआ है, 3 रेट हुआ है, राइट। तो यहाँ पे इवन आप ये भी देख सकते हो कि जब भी आप इसको आप पहले स्टार्टिंग में ला रहे हो तो ये बाय डिफॉल्ट ये कितने पे आ रहा है, आई थिंक ये 6 पे आ रहा है, राइट, या 5 पे आ रहा है। देखो 6, 7, 8, 9, तो फिर ये 6 पे आ रहा है, ताकि 7, 8, 9, 10 हो रहा है, राइट। तो ये बाय डिफॉल्ट कितने पे आ रहा है, 6 पे। आप चाहो तो इसको सेट कर सकते हो, कैसे, अगर आपको चाहिए कि बाय डिफॉल्ट का पहले से वैल्यू इक्वल टू, मैं लिखता हूँ कितना 5, कि बाय डिफॉल्ट का 5 पे, या बाय डिफॉल्ट ऐसे 2 पे, तो मैंने लिखा वैल्यू इक्वल टू 2। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जब भी पहली बार में रिफ्रेश करोगे इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, 2। देखो पूरा एट्रीब्यूट से चल रहे अपन, मिन एट्रीब्यूट, मैक्स एट्रीब्यूट, वैल्यू एट्रीब्यूट जो कि डिफॉल्ट आने वाला है। तो ऑब्जर्व करो यहाँ पे जैसे ही इसको चलाएंगे अपन, यू विल सी बाय डिफॉल्ट कहां से आ रहा है, 2 से। ये 2 है, अब इसको ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, जो भी आपका आगे बढ़ाना है, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, और ये 10 हो गया, राइट। इवन देखो अभी आप आगे बढ़ा रहे हो तो कैसे बढ़ रहा है स्लाइडर, 1, 2, 3, 4 एक एक करके आगे बढ़ रहा है, राइट। इवन आप ये भी कर सकते हो कि भाई यहाँ पे मैं स्टेप कितना दे रहा हूं, 2,
कि जब भी मैं स्लाइडर को आगे बढ़ाऊं कितने स्टेप से बढ़े, ये 2 के स्टेप से बढ़े, राइट। तो इवन आप स्टेप भी सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, राइट। तो मल्टीपल थिंग्स है जो आप स्लाइडर में कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो इवन अगर आपने ऐसा किया है तो यहाँ पे जैसे ही आप आओगे, देखो ये है अभी अभी जैसे मैं आगे बढ़ाऊंगा ना सीधा ये 2 स्टेप से बढ़ गया। एक बार मैं क्लिक करूंगा ना इस पे कितना स्टेप बढ़ गया, 2 स्टेप। एक बार मैं क्लिक करूंगा इस पे कितना स्टेप बढ़ गया, 2 स्टेप, राइट। तो एक बार मैं सबमिट करता हूँ, ये वैल्यू कितनी होगी, ये देखो यहाँ पे एक बार यूआरएल देखोगे अगर आप, तो ये वैल्यू कितनी होने वाली है, 9, क्योंकि पहले स्टार्टिंग पे वो जहां भी पड़ा था वहां से वो 2 करके अपन ने उसको आगे बढ़ाया, तो लास्ट में वैल्यू कितनी पहुंच गई इसकी, 9। तो दैट्स द वे, किस तरीके से आप स्लाइडर को यूज कर सकते हो। तो जनरली अगर किसी को रेटिंग वेटिंग के टाइम पे इस तरीके का स्लाइडर आप दे सकते हो, जहां पे मिनिमम आपने फिक्स कर दिया, मैक्सिमम आपने फिक्स कर दिया, यूजर अकॉर्डिंगली उसको रेटिंग स्केल पे ला सकता है, राइट। ओके, लेट्स से नेक्स्ट चलते अपन किसके पास, इमेज के पास। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको इमेज के साथ काम करना है, मतलब इमेज मतलब कोई भी फाइल, राइट। इमेज की जगह मैं यहाँ पे फाइल वर्ड यूज करूंगा तो ज्यादा बेटर है, और कोई सी भी फाइल हो सकती है, वेदर वो ऑब्वियसली जेपीईजी फाइल हो सकती है आपकी, या कोई पीडीएफ फाइल हो सकता है, कोई से भी फाइल हो सकता है। जैसे मान लो अगर यहाँ बोले आपका रिज्यूमे अपलोड करवाना है, तो फिर आप किसमें करवाओगे, पीडीएफ में, राइट। तो ऑब्वियसली वो पीडीएफ फाइल हो सकती है, कोई सा भी फाइल यहाँ पे हो सकता है। तो ऑब्जर्व करो, अगर फाइल लाना बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे लेट्स से नेक्स्ट वन, मैं यहाँ पे एक लेबल देता हूँ, जैसे BR, मतलब नेक्स्ट टाइम में चले जाते हैं स्लाइडर से, यहाँ पे एक लेबल देते हैं, लेबल 4 इक्वल टू, या पहला लेबल और क्या देते हैं अपन, लेट्स से रिज्यूमे, राइट, कि रिज्यूमे आपको अपलोड करना है व्हाटएवर। तो रिज्यूमे ऑब्वियसली किस फॉर्मेट में होने वाला, फाइल फॉर्मेट में होने वाला, पीडीएफ होने वाला है। तो इसके लिए जो आप बॉक्स लिखोगे वो कैसा लिखोगे, इनपुट, हाँ बोलो, इनपुट टाइप इक्वल टू लेट्स से फाइल, फाइन। और इसको लिंक करना है तो लिंक कर लो आप, यहाँ पे आईडी दे दो, यहाँ पे लेट्स से आईडी इक्वल टू, मैं कुछ भी देता हूँ, RES फॉर रिज्यूमे, सॉरी यहाँ पे 4 करो ना, या 4 मतलब ये लेबल किसके लिए बना है, इस आईडी के लिए, और नीचे आप यहाँ पे आईडी कर लो, आईडी इक्वल टू RES, राइट। ओके, यहाँ पे देखते अपन, you'll see, जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, यहाँ पे देखो आ रहा है रिज्यूमे, आगे एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है। इसी तरीके से आपने बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे, तो आगे इस तरीके से आता है, पिक ए फाइल, चूज ए फाइल, राइट। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक मेरी ये जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक मेरी इसने क्या ड्राइव ओपन कर दी। यहाँ से मैं जो भी फाइल है वो फाइल क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट कर सकता हूँ। जो भी फाइल सेलेक्ट करूंगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया logo.png और ये मैंने ओपन किया, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये फाइल आ चुकी है, राइट। तो ऑब्वियसली अब सबमिट करोगे तो ये चली जाएगी। ऑब्वियसली क्या देना पड़ेगा आपको, नेम देना पड़ेगा, अभी आपने नेम दिया नहीं, बट ये फाइल पिकर किस तरीके से आ रहा है वो आप यहाँ पे देख लो, राइट। तो यहाँ पे जस्ट आपके पास ऑप्शन होगा, आप इस पे क्लिक करके ऑटोमेटिक आपकी डायरेक्टरी से ये ऑप्शन लेने वाला, राइट। तो जैसे अब मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा, फिर ये वापस पहुंच जाएगा, राइट। तो अगर आपको इसको भेजना है तो फिर यहाँ पे अगेन कौन सा एट्रीब्यूट देना पड़ेगा आपको, नेम एट्रीब्यूट। तो नेम में आप कुछ भी दे दो, लेट्स से नेम में आप देते हो रिज्यूमे या जो भी देना आपको, फाइन। तो दैट्स द सेम। तो यहाँ पे ये कौन सा है, फाइल। अब एक और चीज बचता है लास्ट में, कौन सा, कमेंट अगर अपने को डालना है। लेट्स देखो, कमेंट मतलब आपको एक बॉक्स ही तो दिख रहा है, कौन सा बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स। अगर आपने नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स बनाया कमेंट के लिए, तो उससे प्रॉब्लम क्या है, देखो समझने की ट्राई करते हैं, उसके बाद आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो उस प्रॉब्लम को, वो देखने की ट्राई करते हैं। देखो ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, लेट्स सपोज क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे, एक ये रिज्यूम फाइल वाला हो गया। उसके बाद अपन नेक्स्ट टाइम में जाते हैं, यहाँ पे देखो मैं एक बॉक्स देता हूँ, इनपुट लेट्स से टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, एक नॉर्मल बॉक्स देता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स, किसके रिगार्डिंग, ऑब्वियसली कमेंट्स डालने के रिगार्डिंग, राइट। चाहो तो एक लेबल भी मेंशन कर दो, आगे एक लेबल मेंशन कर देते हैं, लेबल, और किसके रिगार्डिंग है, कमेंट्स। अभी मैं इसको लिंक नहीं कर रहा हूँ लेबल वाले, इसको बाद में लिंक कर देंगे। प्लस से कमेंट्स के रिगार्डिंग एक बॉक्स अपन बना रहे हैं, एक बार चलाते हैं अपन इसको, you'll see एक क्या आ रहा है, कमेंट, और आगे क्या आ रहा है, एक बॉक्स आ रहा है। मैं इसमें कुछ लिखना स्टार्ट करता हूँ, देखो जैसे कमेंट बहुत बड़े हो सकते हैं, आपको पता है, तो जैसे ये बढ़ेगा नहीं क्या होगा, स्क्रॉल होगा, राइट। तो अब एज ए पर्सन आपको देखने में दिक्कत होगा कि पीछे मैंने क्या लिखा है, वापस पढ़ना है तो पूरा आपको ऐसे स्क्रॉल करना पड़ेगा, और स्क्रॉल करके आप पढ़ सकते हो, राइट। तो लिमिट तो कुछ भी नहीं है, कितना भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी आप लिखते जाओ, कोई इश्यू नहीं है। बट प्रॉब्लम है कि वापस आपको अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि आप लिखते जाओगे, अगर वापस पढ़ना है तो वापस क्या आना पड़ेगा, बैक आना पड़ेगा, और फिर आप पढ़ोगे, मतलब पूरा एक ही बार में आप चाहो तो नहीं पढ़ सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा। मतलब इसकी रीडेबिलिटी क्या होने वाली है, डाउन है, मतलब पढ़ने में ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगने वाला है। अगर आपको पूरा पढ़ना वापस से, इट विल कंज्यूम टाइम,
राइट। तो इसकी बजाय ऑब्वियसली अपन ऐसा करना पसंद नहीं करेंगे, ये करना अपन प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें रीडेबिलिटी का क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। तो नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स नहीं देंगे। जब बहुत बड़ा कुछ डेटा आपको डालना हो, जैसे कमेंट से तो बहुत बड़ा कोई भी डाल सकता है, तो उस केस में अपन प्रेफर करेंगे क्या, टेक्स्ट एरिया, राइट। नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट एरिया में फर्क होता है, तो अपन यहाँ पे क्या प्रेफर करेंगे, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया कैसे बना सकते हो, ऑब्जर्व हियर। तो यहाँ पे मैं ये नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स नहीं बनाऊंगा, मैं क्या बनाना पसंद करूंगा, टेक्स्ट एरिया। और वो कैसे बनाना है, देखो अभी तक जितने भी चीजें बनाई है ना आपने, किससे बनाई है, इनपुट से। लेकिन टेक्स्ट एरिया जो है उसका टैग जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअली उसका टैग खुद टेक्स्ट एरिया ही होता है, राइट। तो यार मैं क्या बनाता हूँ, टेक्स्ट एरिया, ओके, टेक्स्ट एरिया, फाइन। और मान लो ये इस तरीके से मैंने लिखा है, यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे एक बार नॉर्मल खाली मैंने जस्ट टेक्स्ट एरिया लिखा है, यू विल सी। क्योंकि यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट इस तरीके का कुछ कमेंट बॉक्स आ रहा है, राइट। और ये कमेंट बॉक्स थोड़ा बड़ा आ रहा है, लेकिन अभी जैसे सपोज ये भी इतना बड़ा नहीं है, जैसे यहाँ पे अगर आप लिखने की ट्राई करोगे, इसके बाद ये भी स्क्रॉल करेगा, ये भी नीचे की तरफ क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। तो अगर आपको लगता है कि ऑब्वियसली थोड़ा और बड़ा करना है, तो आप अपने हिसाब से क्या एडजस्ट कर सकते हो, इसका एरिया एडजस्ट कर सकते हो। जनरली एरिया में क्या होता है, अगर मैं इसको टेक्स्ट एरिया बोल रहा हूँ, एरिया में क्या होता है, रो होती है और कॉलम होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे देखोगे एरिया मतलब क्या होता है, एरिया मतलब विड्थ और ब्रेड्थ, इस तरीके से आप देख सकते हो, या फिर इधर रोज और इधर क्या, कॉलम्स। तो आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हो, लेट्स से कि मेरे को क्या करना है ना, मेरे को यहाँ पे चाहिए लेट्स से रोज इक्वल टू मेरे को कितना चाहिए 8, और लेट्स से कॉलम्स इक्वल टू मेरे को कितना चाहिए 8। एक बार चला के देखते हैं इसको, क्या ये थोड़ा कुछ बड़ा दिखता है अपने को या फिर छोटा, तो फिर अपन बढ़ाएंगे। तो ये थोड़ा इस तरीके से दिख रहा है अपने को। अगर आप उसको चाहिए कि प्रॉपर शेप नहीं है, ज्यादा नीचे की तरफ ज्यादा है, तो इसका मतलब इधर बढ़ाना है अपने को। तो क्या बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है, कॉलम थोड़ा और बढ़ा दो, राइट। तो कॉलम बढ़ा देते थोड़े से इसके और, तो फिर मे बी ये थोड़ा और बेटर दिखे। तो कॉलम्स अपन कर लेते हैं यहाँ पे 8 की जगह लेट्स सपोज 14 कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट एरिया अपन देखते हैं किस तरीके से अपने को दिखता है, जस्ट ऑब्जर्व, you'll see। तो टेक्स्ट एरिया बड़ा दिख रहा है, तो ठीक है। अब इतना बड़ा को डालेगा तब तक तो इसको क्या करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्क्रॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं, वो सब एक ही जगह पे क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, राइट। और उसके बाद अगर होगा तो थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। और अगर आपको लगता है सबका कम से कम इतना तो होने ही वाला है, लेट्स से कि कोई लिमिट आपने दे रखी है, आपने किसी को कोई असाइनमेंट दे रखा है, आपने बोला कि कम से कम 3 पेज का असाइनमेंट होना चाहिए, राइट, कम से कम 3 पेज का, तो फिर आप उसके हिसाब से टेक्स्ट एरिया दोगे कि 3 पेज तक तो उसको सामने दिख जाएगा। अब तीसरे से अगर ज्यादा पेज होगा तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप टेक्स्ट एरिया को क्या कर सकते हो, पिक कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्या कुछ करने की रिक्वायरमेंट है। तो अभी जो 4 पोर्शन अपन देखे थे, राइट, अभी इसमें कुछ और अपन देखेंगे टेक्स्ट एरिया में, लेकिन अभी यहाँ पे जो 4 पोर्शन अपन ने देखे थे क्या कुछ करने के लिए, एक तो ड्रॉप डाउन चाहिए था, एक अपने को स्लाइडर चाहिए था, एक अपने को फाइल पिकर चाहिए था, और एक अपने को क्या चाहिए था, टेक्स्ट एरिया। तो ये चारों तो अपन क्या कर चुके हैं, इंप्लीमेंट कर चुके हैं। तो मेजॉरिटी जो भी फॉर्म के एलिमेंट है वो अपन क्या कर चुके हैं, इंप्लीमेंट कर चुके हैं। अब अगर अपने को कभी फॉर्म बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो अपने पास सारे ऑप्शन रहेंगे, अकॉर्डिंगली अपन पिक कर सकते हैं कि अपने को क्या बनाने की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो देखो अगेन मैंने आपको कल भी बोला था, मैं आपको वापस बोल रहा हूं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको सिंटेक्स पता है, सिंटेक्स सीखना कोई बड़ी बात नहीं है कि टेक्स्ट एरिया कैसे बनाते हैं, इसका टेक्स्ट एरिया टैग होता है, ये तो चलो आप सीख लोगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। पर ध्यान देने वाली बात ये है, बस खाली आपको वो सिचुएशन देखना है कब ये बनाने की रिक्वायरमेंट है, राइट, वो ज्यादा क्रिटिकल है एक्चुअली, सिचुएशन ज्यादा क्रिटिकल है। तो फिर यहाँ पे वो सिचुएशन आपको देखने के कब आपको ड्रॉप डाउन बनाना तो बेटर रहेगा, कब रेडियो बटन बेटर रहेगा, कब चेक बॉक्स बेटर रहेगा, कब नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स बेटर रहेगा, कब पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स आपको बनाना है, कब आपको स्लाइडर बनाना है, जिससे थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगे और थोड़ा इजीली यूजर फॉर्म को फील कर पाए, राइट। तो जस्ट ये आपको ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है। तो हर एक चीज पर अपन ने ये देखा है। अब मैं एक मेजर कैटेगरी पहले डिस्कस करता हूं, उसके बाद अपन आगे डिस्कशन करेंगे। बात करते अपन किसकी, वैलिडेशंस की, राइट। सारी चीजें अपन ने लिख ली। अब पता वैलिडेशंस की जब बात करते हैं अपन, देयर आर 2 काइंड ऑफ वैलिडेशन। फेमस 2 तरीके के वैलिडेशन होते हैं, एक होता है सर्वर साइड वैलिडेशन, राइट, एक होता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन। मतलब क्या मैं आपको बताता हूं, और ये थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें इवन आप एक्सपीरियंस लेवल पे जाओगे तब भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रेशर लेवल भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जस्ट ऑब्जर्व हियर, देखो वैलिडेशन क्या होता है, सर्वर साइड और क्लाइंट साइड 2 तरीके के वैलिडेशन होते हैं। पहले टाइम पे ज्यादा फेमस थे कौन, सर्वर साइड वैलिडेशन।
क्लाइंट साइड वैलिडेशन बिल्कुल नेग्लिजिबल यूज होते थे, हर कोई क्या यूज करना पसंद करता था, सर्वर साइड, क्योंकि इतने अवेलेबल भी नहीं थे क्लाइंट साइड वैलिडेशन, सिंपल सी बात तो ये है, राइट। तो हमेशा हर एक चीज के लिए अपन कौन सा वैलिडेशन करते थे, सर्वर साइड। लेकिन आज के टाइम पे लोग ज्यादातर क्या वैलिडेशन करना पसंद करते हैं, क्लाइंट साइड। ऐसा नहीं है कि सर्वर साइड खत्म हो गए, अभी भी बहुत सारे वैलिडेशन तो आपको सर्वर साइड करने पड़ते हैं, लेकिन अभी कुछ वैलिडेशन अपन किधर से कर लेते हैं, क्लाइंट साइड से, क्योंकि एक्चुअल में सर्वर साइड वैलिडेशन इतने सिंपल नहीं होते। अगर आप सर्वर साइड वैलिडेशन करने जाओगे ना, तो हमेशा ये क्या कंज्यूम करेगा, टाइम कंज्यूम करेगा। जबकि अगर आप क्लाइंट साइड वैलिडेशन करने जाओगे, आप क्विकली परफॉर्म कर सकते हो, राइट। तो जैसे इसका मतलब अगेन आपको क्या देखने की रिक्वायरमेंट है, सिचुएशन, कि कब मेरे को क्लाइंट साइड जाना है, कब मेरे को सर्वर साइड जाना है। बट होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि जैसे मान लो आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, राइट। एक मान लो सपोज आपने एक फॉर्म फिल किया, लेट्स से आपसे पूछा गया नेम, राइट, या फिर जो भी कुछ भी सपोज आपसे पूछा गया नेम, या फिर मान लो बहुत बार ऐसा लिखा होगा ना कि आपसे पूछा गया, सपोज करो लेट्स से पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड, या फिर नया पासवर्ड आप बना रहे हो, राइट। मान लो नीचे सबमिट का बटन है, राइट, लेट्स से पासवर्ड आप चेंज कर रहे हो, तो आपने नया पासवर्ड बनाया, राइट। तो क्या बनाया आपने नया पासवर्ड, सपोज करो यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 और लेट्स से CST इस तरीके से लिखा, और उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दो, राइट। तो बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपकी एरर आई होगी, पासवर्ड इज टू शॉर्ट, राइट, आपको सबमिट करने नहीं दिया हो, आपको बोला गया पासवर्ड बहुत छोटा है, राइट। तो देखो दो तरीके हो सकते हैं बोलने के। पहला तरीका तो क्या है, पहला तरीका तो ये है कि जैसे ही आपने इस वाले बॉक्स में पासवर्ड डाला और आपने सबमिट पे क्लिक किया, रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास, सर्वर के पास, सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, वहां पे आपने सर्वर पे क्या लगा रखा होगा, सर्वर मतलब अभी आप ये समझे बैकएंड, अभी अपन किस पे कर रहे हैं, फ्रंट एंड पे ना, सर्वर मतलब क्या हो गया एक तरीके से आपके लिए बैकएंड। तो लेट्स से बैकएंड के पास रिक्वेस्ट गई, वहां पे आपने क्या लगा रखा होगा, कोड लगा रखा होगा कि जो पासवर्ड आ रहा है, पहले बैकएंड वाले उस पासवर्ड को निकालेंगे, निकालने के बाद चेक करेंगे कि पासवर्ड की जो लेंथ है, क्या वो लेट्स से कितनी सेट कर रखे उन्होंने 10, क्या पासवर्ड की लेंथ 10 से बड़ी है, तो पता चलेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 10 से छोटी है, छोटी है, तो ये वापस से पहले ये इसके पास आएगा, ये वापस से इसके पास रेस्पॉन्स भेजेगा कि भाई क्या दे दे, एरर दे दे, क्योंकि यूजर ने जो पासवर्ड दिया ना उसकी लाइन क्या है, छोटी है। तो यहां से वापस इसके पास रेस्पॉन्स आएगा और ये अपने को एरर दिखाएगा, पासवर्ड इज टू शॉर्ट, पासवर्ड बहुत छोटा है, राइट। तो ऑब्जर्व करो इस वाले प्रोसेस में, पता आपको क्या हुआ, इस वाले प्रोसेस में ये हुआ, यहां से रिक्वेस्ट पहले गई, सारा कैलकुलेशन यहाँ पे हुआ, वापस से रेस्पॉन्स आया, और जो रेस्पॉन्स आया वो अपने को दिख रहा है। तो रिक्वेस्ट गई, वापस रेस्पॉन्स लेके आया, ऑब्वियसली इसमें क्या कंज्यूम होने वाला है, टाइम कंज्यूम होने वाला है। तो सर्वर साइड वैलिडेशन जब भी करोगे तो ऑब्वियसली रिक्वेस्ट जाएगी, वहां से रेस्पॉन्स आएगा, तो रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स में क्या लगने वाला है, टाइम लगने वाला है। क्लाइंट साइड वैलिडेशन का मतलब, अगर मैंने यहीं पे कुछ कर दिया कि बिना इस पे रिक्वेस्ट भेजे, मैंने भेजने से पहले ही चेक करवा दिया कि वेदर इसकी लेंथ 10 है या नहीं, अगर नहीं है तो मैं भेजूंगा ही नहीं, सीधा मैं बोल दूंगा पासवर्ड इज टू शॉर्ट, राइट। तो अगर मैंने भेजा ही नहीं, मैंने खुद से ही बता दिया कि एक्चुअल में यहाँ पे पासवर्ड आपका छोटा, मैं आगे नहीं भेजूंगा, क्योंकि आगे भेजूंगा तो प्रॉब्लम होने ही वाली है, राइट। तो इसने आगे भेजा ही नहीं, खुद से यहीं पे बता दिया, कहां पे, फ्रंट एंड लेवल पे ही इसने बता दिया बिना रिक्वेस्ट भेजे कि आपका पासवर्ड क्या है, बहुत छोटा है। तो अगर ये ऐसा कर सकता है कि अपने को फ्रंट एंड लेवल पे ही बता सकता है कि पासवर्ड बहुत छोटा है, तो फिर रिक्वेस्ट भेजने का, वापस रेस्पॉन्स आने में जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है वो बच जाएगा आपका। तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन बोलते हैं इसको, कि फ्रंट एंड लेवल पे ही ये बता पाएगी ये दिक्कत है, फाइन, पहले इसको सॉर्ट आउट करो, तभी मैं सबमिट करूंगा, सबमिट करने का मतलब तभी मैं आपका डेटा कहां पे भेजूंगा, आगे भेजूंगा, मतलब बैकएंड को भेजूंगा, राइट। तो ये टाइम आपका बचाने वाला। क्लाइंट साइड वैलिडेशन हमेशा फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू सर्वर साइड वैलिडेशन। तो फिर अभी आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि जब ऐसा है कि क्लाइंट साइड वैलिडेशन हमेशा क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, तो फिर अभी आज के टाइम पे सारे वैलिडेशन क्लाइंट साइड ही क्यों नहीं कर देते, अभी भी सर्वर साइड की रिक्वायरमेंट क्या है, देयर इज अ रिक्वायरमेंट, राइट। मैं आपको बताता हूं क्या रिक्वायरमेंट है। देखो क्लाइंट साइड में लिमिटेशन है, सारे वैलिडेशन आप नहीं लगा सकते, ये वाला लगा सकते हो जो मैंने बोला कि पासवर्ड कम से कम कितने लेंथ का होना चाहिए, 10 लेंथ का, तो ये आप कहां पे लगा सकते हो, क्लाइंट साइड पे लगा सकते हो। बट सपोज फॉर एग्जांपल लेट्स से आप डेली बहुत बार एटीएम मशीन यूज करते होंगे, एटीएम मशीन के पास जाते हो तो सबसे पहले आपसे क्या मांगता है, पिन, राइट, पिन नंबर आपका मांगता है, एक बॉक्स जैसे जाओ जो भी है, और नीचे फिर यहाँ पे सबमिट का बटन आता है, या प्रोसीड फर्दर, या एंटर का बटन आता है, जो भी है आपके पास, राइट। स्क्रीन टच होगा तो आप वहां पे टच करोगे, बट बात वही है। तो जैसे पिन आपने डाला 4 5 6 8, राइट, सपोज फॉर एग्जांपल, क्या ये पिन करेक्ट है या नहीं,
क्योंकि अगर ये पिन करेक्ट है तो आपको आगे प्रोसीड करने दिया जाएगा, नहीं करेक्ट है तो आपको आगे प्रोसीड करने नहीं दिया जाएगा। तो अब इसको ये चेक करना है पहले उस एटीएम मशीन को कि भाई जो पिन यूजर ने डाला है क्या वो करेक्ट है या नहीं। तो क्या ये फ्रंट एंड पे ही कर सकता है? नहीं, क्योंकि किससे चेक करेगा ये करेक्ट है या नहीं? किससे चेक करेगा? उसका जो ओरिजिनल पिन होगा उस कार्ड का, उससे चेक करेगा। ओरिजिनल पिन का डेटा कहां पे पड़ा है? डेटाबेस में, क्योंकि सारा डेटा कहां पे रहता है? डेटाबेस में। डेटाबेस किसके थ्रू कनेक्ट होता है? बैकएंड के थ्रू। तो ऑब्वियसली देयर इज नो ऑप्शन, यहां पे इसको पता क्या करना पड़ेगा, पहले ये रिक्वेस्ट भेजेगा बैकएंड को, ये डेटा लेके 4567 लेके बैकएंड पे जाएगा, बैकएंड डेटाबेस से कनेक्ट करेगा, इस वाले कार्ड नंबर का पिन 4568 है क्या? अगर है तो बैकएंड रेस्पॉन्स भेजेगा ट्रू, मतलब ये आगे प्रोसीड करने देगा। अगर नहीं तो बैकएंड रेस्पॉन्स भेजेगा इनवैलिड पिन या जो भी है, तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा क्या? इनवैलिड पिन। तो अभी जितनी भी चीजें डेटाबेस से चेक करनी होती है वहां पे आपको कौन सा वैलिडेशन लगाना पड़ेगा? सर्वर साइड, क्योंकि डेटाबेस कहां पे रहता है? सर्वर पे। तो फिर वहां पे रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, उसके डेटा के साथ चेक करना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, राइट। लेकिन पहले हर एक कुछ ऐसा ही होता था। अभी जैसे ये देखो, पासवर्ड की लेंथ 10 है या नहीं है, ये चेक करने के लिए आपको कोई डेटाबेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो यहाँ पे यूजर ने कितना टाइप किया है, 1 2 3 4 CSD, गिन लो, पता कर लो कितना है, 7, और 7 मतलब 10 से छोटा है, तो यहीं पे आप क्या दे सकते हो? एरर दे सकते हो। लेकिन पहले इसके लिए भी कहां पे जाते थे? सर्वर साइड, राइट। तो पहले क्लाइंट साइड का इतना ट्रेंड नहीं था, बट आज के टाइम पे इशू पता क्या हो गया ना, पहले आपने देखा होगा तो अगर पहले किसी वेबसाइट को चला रहे हो, अगर मान लो 1 मिनट लग गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नॉर्मल टाइम था 1 मिनट का, राइट। कि किसी वेबसाइट को खोलने में कितना टाइम लग रहा है? 1 मिनट। इवन आप देखो ना, थोड़ा सा बैक टाइम पे जाके देखो, अगर आप कोई फेसबुक खोलते हो, मे बी बहुत टाइम ऐसा होता होगा कि 1 मिनट तक तो आपका स्क्रॉल ही कर रहा है, इवन आपका इंटरनेट कनेक्शन कितना ही अच्छा हो, उसके बाद ही आपका खुलने वाला है। आज आप देखोगे तो विद इन सेकंड्स खुल जाती है, राइट। तो डेफिनेटली, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे इस एरा में जाओगे, आईटी के एरा में, तो फिर मैटर करता है एक चीज, क्या? परफॉर्मेंस। देखो कितना मैटर करती है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करो आजकल अगर ई कॉमर्स साइट की बात करें, तो फिर जैसे मार्केट में जैसे अभी कौन चल रहा है, जैसे पॉपुलर है अमेजन, पॉपुलर है फ्लिपकार्ट, पॉपुलर है। मान लो कल को आपको अपनी ई कॉमर्स साइट लॉन्च करनी है और आपको पता है कि आपके कंपटीटर कौन है? अमेजन एंड फ्लिपकार्ट। तो ऑब्वियसली आप जब अपनी वेबसाइट बनाओगे, उसका लोडिंग टाइम इनसे कम नहीं तो इनके बराबर तो रखना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर सपोज करो इनकी वेबसाइट 20 सेकंड में लोड हो रही है, 10 सेकंड में लोड हो रही है, और आपने लॉन्च किया, आपकी वेबसाइट लॉन्च होने में 2 मिनट का टाइम लग रहा है। अब पहले ही तो ये इतने पॉपुलर है, आपको कंपटीशन करना है, अब पहले इनके बराबर छोड़ो, इनके आसपास भी आप नहीं हो, देयर इज नो चांस कि आप कंपीट कर पाओगे आज के वर्ल्ड में, नहीं कर पाओगे, राइट। क्योंकि आज के टाइम पे लोगों के पास टाइम नहीं है, ऑब्वियसली सबसे पहला मैटर करता है टाइम। इवन आपने देखा होगा, आपको कुछ भी परचेज करना है तो आप एक साथ 3-4 टैब खोलते हो, एक में अमेजन खोला, एक में फ्लिपकार्ट खोला, एक में ये खोला, जो पहले खुल गया आप उस पर देखना स्टार्ट कर देते हो, और वहां से पसंद आ गया, ऑर्डर कर लिया, काम खत्म, राइट। तो दैट्स अ थिंग कि आज के टाइम पे परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। तो छोटी छोटी चीजें जिसकी वजह से टाइम बच सकता है, और उस पर ज्यादा फोकस होता है। इसीलिए अब थोड़े टाइम से क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी ट्रेंड में आ गई कि अगर काम या चीजें क्लाइंट साइड से हैंडल हो सकती है तो फिर फालतू में सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजने का कोई सेंस है नहीं, क्योंकि रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स आने में ऑब्वियसली क्या कंज्यूम होने वाला है? टाइम, राइट। तो ऐसी चीज जो अपन क्लाइंट साइड से टैकल कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्लाइंट साइड वैलिडेशन, इस तरीके की चीज। लेकिन एक बात मैं आपको और बताता हूँ, क्या इवन आप क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगाते हो ना, फिर भी आप देखोगे, आप जैसे ही सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाके काम करोगे ना, जिसका भी आपने क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगा रखा है उसका आप सर्वर साइड वैलिडेशन भी लगाओगे, दिस इज फैक्ट। अब आप बोलोगे कि दो वैलिडेशन की क्या रिक्वायरमेंट है? जब क्लाइंट ने चेक कर लिया कि पासवर्ड किससे छोटा होना चाहिए, 10 से, राइट, मतलब पासवर्ड किससे बड़ा होना चाहिए, 10 या उससे बड़ा होना चाहिए, तो वापस सर्वर पे चेक करवाने का क्या सेंस है? क्योंकि रिक्वेस्ट भेजने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अभी जब अपना प्रोजेक्ट चलाओगे तो रिक्वेस्ट कौन भेजता है? आपका फ्रंट एंड भेजता है। पता कैसे? ये देखो, जैसे आपका अगर ये फॉर्म सबमिट होगा, रिक्वेस्ट कहां पे जाएगी? आपका ये फॉर्म सबमिट होगा, रिक्वेस्ट कहां पे जाएगी? csv2.html। किसने भेजी ये रिक्वेस्ट? क्योंकि एज ए यूजर आपको क्या दिखेगा? ऑब्जर्व करना, एज ए यूजर आपको क्या दिखेगा? ये फ्रंट एंड दिखने वाला, ये वाला, ये जो सामने दिखता है उसको क्या बोलते हैं अपन? फ्रंट एंड। तो एज ए यूजर आपको ये दिखेगा। मान लो आप टेक्निकल हो ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे कोई भी स्टेट सेलेक्ट किया है आपने, यहाँ से स्लाइडर सेलेक्ट किया है आपने, यहाँ से कोई फाइल सेलेक्ट की, राइट, लेट्स से कोई फाइल आपने यहाँ से सेलेक्ट की, यहाँ पे कुछ आपने कमेंट में डाला, फाइन, उसके बाद आपने क्या किया? सबमिट, राइट। ऑब्जर्व करना बहुत आराम से। तो यहाँ से जैसे सबमिट करोगे रिक्वेस्ट कहां पे जाएगी? csv2.html पे।
राइट, मतलब रिक्वेस्ट अगली किसी फाइल पे जा रही है। हो सकता है अभी तो अपन HTML से किस पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, HTML पे ही भेज रहे हैं, बट सपोज करो जैसे सबमिट करो रिक्वेस्ट यहाँ से कहां पे जा रही है, लेट्स से किसी बैकएंड पे जा रही है, सर्वर पे जा रही है, फाइन। तो यहाँ से सबमिट करने पे रिक्वेस्ट किस पे जाएगी, सर्वर पे। आपने ये काम किसके थ्रू किया, फ्रंट एंड के थ्रू, राइट। आराम से देखना, आपने काम किसके थ्रू किया, फ्रंट एंड के थ्रू। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, आपका फ्रंट एंड वैलिडेशन चेक करेगा पहले। मान लो कमेंट में कम से कम लाइन कितनी होनी चाहिए थी, 10 लाइन, आपकी लाइन नहीं है तो ये क्या दे देगा आपको, एरर। तो आप जब तक 10 लाइन नहीं करोगे ये क्या नहीं करने देगा, सबमिट नहीं करने देगा, क्योंकि कौन सा वैलिडेशन लग रहा है, क्लाइंट साइड। बट देखो प्रॉब्लम क्लाइंट साइड वैलिडेशन की ये है कि यहाँ पे मैं किससे काम कर रहा हूँ, फ्रंट एंड से, राइट। और अब अगर सब कुछ सही होगा, अगर सब कुछ सही होगा, मान लो जितने भी क्लाइंट साइड वैलिडेशन लग रहे हैं यहाँ पे, अगर सब कुछ सही होगा तो ये मेरे को रिक्वेस्ट आगे भेजने देगा। तो जैसे सबमिट करूंगा मेरे को रिक्वेस्ट आगे भेजने दे रहा है, क्योंकि सब कुछ सही था, जितने भी वैलिडेशन थे प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं। तो देखो अब अगर किसी को ये डायरेक्ट पता है कि इस तरीके से चीजें भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, डायरेक्ट में ये डालूंगा तो रिक्वेस्ट कहां पे चली जाएगी, सर्वर पे। सपोज करो किसको क्या पता है, यूआरएल पता है, तो वो फ्रंट एंड पे आया ही नहीं, और डायरेक्ट ये लिंक उठाया और इसने सीधा ब्राउजर में जाके ये लिंक पेस्ट किया, राइट। तो डायरेक्ट अगर खोलोगे तो उसको क्या दिखेगा, उसको भी वही रेस्पॉन्स दिखेगा जो आपको दिखेगा। दोनों में फर्क क्या है, पिछली बार में ये रेस्पॉन्स के पास कैसे गया था, फ्रंट एंड के थ्रू, वहां से सबमिट किया और वहां से उसने आगे भेजा। इस बार मेरे पास डायरेक्ट यूआरएल है, तो मैं डायरेक्ट यूआरएल के थ्रू ही पहुंच गया जहां पे पहुंचना था, राइट। तो अब अगर क्लाइंट साइड वैलिडेशन लग रहा है, कोई फ्रंट एंड के थ्रू जाता है, तब तो वो वैलिडेशन एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन कोई जा ही नहीं रहा फ्रंट एंड के थ्रू। तब अगर मान लो मैंने सर्वर साइड पे कोई वैलिडेशन नहीं लगा रखा है, तो इसके तो 7th लेंथ के पासवर्ड भी क्या हो जाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएंगे, जो कि गलत है, क्योंकि फ्रंट एंड पे तो ये आया ही नहीं, इसने डायरेक्ट रिक्वेस्ट की, 7 लाइन का पासवर्ड डाला और इसका वहां पे एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि सर्वर पे तो आपने कोई वैलिडेशन पासवर्ड की लेंथ के रिगार्डिंग लगाया ही नहीं, क्योंकि आपको लगा कि मैंने कहां पे लगा रखा है, क्लाइंट साइड पे लगा रखा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सर्वर पे क्यों लगाओ। बट जनरली क्योंकि डायरेक्ट रिक्वेस्ट भी आ सकती है, ऑल्दो कम होने वाला है, बट देन ऐसा हो सकता है। इसीलिए पूरी तरीके से सिक्योर मोड में अगर कोई एप्लीकेशन बन रही है तो 100% एक फैक्ट मान के चलना। और इवन आप इंडस्ट्री में काम करोगे आपको पता चलेगा, जितने भी आप फ्रंट एंड वैलिडेशन लगाने वाले हो, जितने भी आप क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगाने वाले हो, सबके आप बैकएंड में भी वैलिडेशन लगाओगे, राइट। और ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं जब फ्रेशर लेवल पे आते हैं, राइट। इवन एक आधा साल होता फिर भी पूछते हैं कि लेट्स से कोई उनका सीनियर बोलेगा उनको कि एक काम करो, एक वैलिडेशन लगाना है, वहां पे यहाँ पे एक वैलिडेशन लगा दो कि पासवर्ड की लेंथ 10 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग इस तरीके से रेज करते हैं, अरे ये तो ऑलरेडी लगा रखा है क्लाइंट पे, फिर क्या हो जाएगा, वहां पे लगा रखा, दो जगह लगाने का क्या सेंस है। सेंस है अगर आप डायरेक्ट रिक्वेस्ट करोगे। जैसे इवन मैं आपको इस सेशन में ही बताऊंगा, फ्रंट एंड के सेशन में रिक्वेस्ट करने के बहुत तरीके होते हैं। एक तो आप फ्रंट एंड से आके रिक्वेस्ट कर सकते हो, एक देयर आर मल्टीपल ऑप्शन, ऐसे पोस्टमैन नाम सुना होगा आपने, पॉपुलर होता है। और डायरेक्ट आपको रिक्वेस्ट करनी आप किसके थ्रू कर सकते हो, पोस्टमैन के थ्रू कर सकते हो। डायरेक्ट जो एपीआई हिट करना होता है आप डायरेक्ट एपीआई को हिट कर सकते हो। विल डिस्कस ये टर्म्स क्या होती है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कभी कभार आप डायरेक्ट भी रिक्वेस्ट हिट कर सकते हो। तो सब तरीके से अगर आपको ब्लॉक करना है तो फिर दोनों जगह पे लगेगी। तो देखो अगर कोई फ्रंट एंड किस तरफ से आ रहा है, तब तो फ्रंट एंड उसको बोल देगा क्या है, एरर है, वो आगे डेटा भेजेगा ही। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, फास्ट, क्योंकि सर्वर पे रिक्वेस्ट के बिना ये बता देगा कि पासवर्ड छोटा है या व्हाटएवर जो भी है, राइट। इनकेस किसी ने डायरेक्ट की तो कहां पे जाएगी, बैकएंड पे, तो उसका वैलिडेशन चल जाएगा और वो बता देगा कि पासवर्ड क्या है, छोटा है। तो अगर फ्रंट एंड के थ्रू आ रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं। वैसे 99% केस में जो भी आएगा वो किसके थ्रू आएगा, फ्रंट एंड के थ्रू आएगा, क्योंकि सबको यूआरएल पता नहीं होते। बट देन देयर इज अ चांस कि 1% केस ऐसा हो सकता है। उसको अवॉइड करने के लिए जितने भी वैलिडेशन क्लाइंट साइड पे लगते हैं उतने वैलिडेशन किस पे लगते हैं, सर्वर साइड पे। और इसीलिए बोला जाता है सर्वर साइड के वैलिडेशन ज्यादा सिक्योर होते हैं, एक्चुअली उनको बाईपास करना इश्यू होता है, उनको बाईपास नहीं कर सकते। क्लाइंट साइड के वैलिडेशन अगर आपको यूआरएल पता चल जाए, कहां रिक्वेस्ट जा रही है ये पता चल जाए, तो आप क्या कर सकते हो, बाईपास कर सकते हो क्लाइंट साइड के वैलिडेशन। बट आप सर्वर साइड के वैलिडेशन क्या नहीं कर सकते, बाईपास नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे आपके पास एक्सेस नहीं होती, राइट। तो दैट्स द सीन। तो जैसे अभी मैं आपको बताता हूं कैसे क्लाइंट साइड के वैलिडेशन होते हैं, आराम से देखना। जैसे अभी चलो ये इतना पोर्शन अपन ने लिख रखा है, अब मैं यहाँ पे कुछ नई फाइल बनाता हूँ और उसके अंदर मैं कुछ कोड करता हूँ, सो दैट मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। जैसे सपोज लेट्स से लेट्स क्रिएट वन फाइल HTML। तो आप आराम से समझना चीजों को कि क्या कुछ रिक्वायरमेंट है। लेट्स से यहाँ पे मैंने एक और फाइल बनाई, यहाँ पे चलो HTML के रिगार्डिंग अपन कुछ कोड करते हैं। ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ ना, लेट्स से बॉडी लिख रहा हूँ मैं, बॉडी। इसके अंदर मान लो मैंने एक बनाया इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, मान लो मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, राइट। मैंने यहाँ पे बनाया इनपुट
लेट्स से टाइप इक्वल टू पासवर्ड, राइट, देयर आर 2 बॉक्स, और फिर मैंने एक बटन बनाया क्या, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। तो कैसे लगता है क्लाइंट सर्वर वैलिडेशन, आपको बताता हूं, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, फाइन, ओके। नाउ ऑब्जर्व हियर, मान लो अभी फिलहाल क्या स्टोरी है, देखो स्टोरी ये है अभी की, अभी मैं आगे लेबल नहीं दे रहा हूं क्योंकि आपको पता है लेबल कैसे देते हैं और, तो अपन टाइम वेस्ट नहीं कर रहे उस पे अभी, जस्ट एक्चुअली अगर यहाँ पे आओगे तो ये है, मैं यहाँ पे इसको csv6.html कर लेता हूँ, तो फिर यहाँ पे 2 बॉक्स बन के आ रहे हैं, देयर इज वन टेक्स्ट बॉक्स, पहला बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स है, दूसरा वाला बॉक्स कौन सा है, पासवर्ड बॉक्स, राइट। तो एक काम करते हैं अपन यहाँ पे एक पहले ये भी लिख लेते हैं, अगर अपन डेटा आगे भेजना तो अपने को क्या चाहिए, नेम, लेट्स से नेम इक्वल टू यहाँ पे लेट्स से यू नेम, लेट्स से यूजर नेम का बॉक्स दिया है अपन ने, और नेम इक्वल टू लेट्स से मैं क्या देता हूँ, pwd, फाइन, ओके। और इवन फॉर्म भी दे देते हैं, कहां पे डेटा एक्शन जाएगा नॉल, तो इसको अपन फॉर्म दे देते हैं। तो अगर अपन फॉर्म के रिगार्डिंग बात करें, ओके, अगर अपन फॉर्म के रिगार्डिंग बात करें तो फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, इसको एक्शन दे देता हूँ, एक्शन लेट्स से वही सेम एक्शन ही देते हैं एक बार के लिए, कहां पे जाए भेजना अपने को, csv2.html पे, ओके फाइन। देखो एक बार देखते हैं अपन यहाँ पे, एक बार इसको सबमिट करके देखो, खाली मैंने बहुत जनरल काम किया है, 2 बॉक्स दिए, कौन सा, एक टेक्स्ट बॉक्स और दूसरा कौन सा बॉक्स, पासवर्ड बॉक्स, राइट, ओके। एक बार एक काम करते हैं ना अपन, इसको यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं कुछ डाला, कुछ भी डाला, इसमें भी कुछ भी डाला, मैंने क्या किया, सबमिट, राइट। एक बार मैं यहाँ पे लेट्स से मैंने सबमिट किया, कुछ भी दोनों मैंने डाला और रेस्पॉन्स क्या आया, एक्चुअली थैंक यू फॉर सबमिटिंग द रेस्पॉन्स, ओके। आराम से देखना है यहाँ पे, एक बार मैं यूआरएल दिखाता हूं आपको, देखो यूआरएल क्या है, यूआरएल में आ रहा है यूजर नेम, यू नेम इक्वल टू कुछ भी नहीं डाला आपने, pwd इक्वल टू कुछ भी नहीं डाला आपने, राइट, लेकिन फिर भी इसने आपका रिक्वेस्ट, आपका जो रेस्पॉन्स है वो क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, आगे पहुंचा दिया, आपको क्या आ रहा है, थैंक यू फॉर सबमिटिंग द रेस्पॉन्स। अब सपोज करो मेरे को ये बोलना है कि अगर आगे बढ़ना है तो देखो, अब ये एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे इस चीज का सेंस नहीं है, क्योंकि जैसे किसी ने यूजर नेम खाली छोड़ दिया, पासवर्ड भी खाली छोड़ दिया, किसी ने सबमिट किया, क्या वो लॉगिन हो सकता है, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि 100% क्या होने वाला है, गलती होने वाला है। तो एक तरीका तो क्या है, फिर भी ये क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता किसको, सर्वर को, सर्वर के पास जाती, वो डेटाबेस से चेक करता, पता कंपेयर करता, तो पता चलता दोनों बराबर नहीं है, और वहां से एरर आती और ये अपने को दिखाता यूजर नेम पासवर्ड डजंट मैच या इनवैलिड क्रेडेंशियल या व्हाटएवर काइंड ऑफ थिंग, राइट। तो इसमें क्या लगता, टाइम लगता, पर इतना तो इसको भी सेंस होना चाहिए कि अगर खाली भेजा है तो कोई चांस ही नहीं है कि वो सेम हो जाए या मैच हो जाए, तो फिर यहां से अपन एक वैलिडेशन लगा सकते हैं टाइम बचाने के लिए। पता क्या वैलिडेशन, मैं ये बोलता हूं कि कंपलसरी है, कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, खाली तो आप छोड़ ही नहीं सकते। तो देखो एक वैलिडेशन लगाने का फ्रंट साइड पे अगर आपको ये करना है कि फिक्स है कि डालना ही पड़ेगा, क्या लगा सकते हो, रिक्वायर्ड, एक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, रिक्वायर्ड मतलब ये चाहिए, इसके बिना अब आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, लाइक से दोनों चाहिए, दोनों में डाल दो रिक्वायर्ड, मैं यहाँ पे डाल रहा रिक्वायर्ड, फाइन। तो पासवर्ड बॉक्स भी रिक्वायर्ड है और यूजर नेम भी रिक्वायर्ड है, खाली छोड़ के आप आगे बढ़ नहीं सकते। अब देखो यहाँ पे ये जो वैलिडेशन है ना, ये मैंने क्लाइंट साइड पे ही लगा रखे, ये फ्रंट एंड के थ्रू ही, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, जैसे अब देखो अब करने का ट्राई करो सबमिट, ये बोलेगा नहीं, ये आपको क्या बोला, प्लीज फिल इन दिस फील्ड। अब आप बोलोगे एक चीज और, ये एरर कहां से आ रही है, मैंने तो ऐसा कोई एरर स्पेसिफाई किया ही नहीं कि नहीं करो, तो क्या है, प्लीज फिल इन दिस फील्ड, यही मैं आपको बता रहा हूं। जब भी फ्रंट एंड के साथ काम करते हो रोल आता है किसका, ब्राउजर का। ये जो एरर आपको दे रहा है ना, वो कौन दे रहा है, क्रोम ब्राउजर दे रहा है खुद से। हो सकता है आप इसको फायरफॉक्स में चलाओ, आपकी एरर दूसरी आए, वो कुछ और एरर दे दे आपको, राइट, लेकिन आगे वो भी नहीं बढ़ने देगा और वो एरर कुछ और देगा यहाँ पे, राइट। तो ये सारा ब्राउजर की कोड में कर रखा है कि अगर कोई फील्ड मैंडेटरी है, नहीं दे रहा है, तो बाय डिफॉल्ट कौन सी एरर देनी है, ये वाली एरर देनी है, राइट। तो ये सब कुछ, ये एरर जो आ रही है यहाँ पे, ये कहां से आ रही है, आपके ब्राउजर से आ रही है। लेट्स से कुछ डाल देते हैं, कुछ डाल दिया मैंने, यहाँ पे सबमिट करते हैं, इस बार इस वाले की वजह से आने वाले, प्लीज फिल इन दिस फील्ड, क्योंकि दोनों आपने क्या कर रखे, मैंडेटरी कर रखे। तो फिर मैंने यहां पर भी कुछ डाला, देखो इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। एक तरीका तो क्या था ये वैलिडेशन लगाने का, एक तरीका तो ये था किसी ने खाली छोड़ा, फिर भी ये सबमिट करेगा, रिक्वेस्ट लेके जाएगा कहां पे, सर्वर पे, वहां पे पता चलेगा ये खाली है, तो वहां से वापस रेस्पॉन्स आएगा कि भाई इसमें कुछ ना कुछ डेटा डालना पड़ेगा, और ये अपने को यहाँ पे लाके क्या दिखाएगा, एरर। तो इसमें टाइम कंज्यूम होने वाला। अभी ये क्या कर रहा है, खुद से फ्रंट एंड पे चेक कर रहा है कि इसमें कुछ नहीं है, तो ये आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है।
ये सबमिट ही नहीं करने दे रहा, मतलब आगे रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा है, ये खुद से ही बता रहा है कि भाई इसमें कुछ नहीं, पहले तो कुछ डालो, राइट। तो ये हो गया आपका क्लाइंट साइड वैलिडेशन, मैंने कुछ डाला यहाँ पे और अब मैं सबमिट करता हूँ, अभी जान देगा मेरे को आगे कोई दिक्कत नहीं है, ये बोल रहा है थैंक यू फॉर सबमिटिंग द रेस्पॉन्स। अब वो बात अलग है कि यूजर नेम और पासवर्ड वैलिड है या नहीं, ये इसके हाथ में नहीं है, ये वैसे चेक कर भी नहीं सकता, इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, डेटाबेस की। तो अब तो जाना ही पड़ेगा, डेटाबेस से चेक करवाना ही पड़ेगा और वहां से जो रेस्पॉन्स आएगा वो लेके आना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो इसके पास कोई चॉइस है नहीं। लेकिन जितना ये खुद से टाइम बचा सकता है वो यहाँ पे अपन क्या लगा सकते हैं, क्लाइंट साइड वैलिडेशन। इस बार अगर आप यूआरएल देखोगे तो फिर ये गया भी है यूजर नेम और पासवर्ड में जो भी आपने पास करवाया वो, तो फिर इस बार अगर आप देखोगे यूजर नेम में आपने ये डाला था, पासवर्ड में आपने कुछ ये डाला था, राइट। तो दैट्स द क्लाइंट साइड वैलिडेशन। तो एक वैलिडेशन मैंने आपको बताया जिससे कौन सा लग रहा है, रिक्वायर्ड। दूसरा जिससे मैंने एक और नाम लिया था ना आपको, मैंने आपको एक और चीज बताई थी, वो ये कि देखो यहां पे लेट्स सपोज ये दो फील्ड है, इसको आपने रिक्वायर्ड तो कर दिया, बट अभी एक लिमिटेशन अपने को और लगानी है कि पासवर्ड जो है, राइट, उसका मिनिमम लेंथ कम से कम कितना होना चाहिए, 10, राइट। 10 से नीचे का पासवर्ड नहीं होगा। तो आप ये लगा सकते हो किस तरीके से, ऑब्जेक्ट हियर। इसके लिए जो आपके फ्रंट एंड साइड पे वैलिडेशन काम करते हैं ना, वो होता है मिन लेंथ। मिन लेंथ इक्वल टू लेट्स से कितना, 10। एटलीस्ट जो आपका पासवर्ड है वो कितने कैरेक्टर का होना चाहिए, 10। 10 से अगर नीचे है तो फिर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखो यहां पे चला के दिखाता हूं मैं आपको, तो यू विल सी, जैसे आपने ये लिखा, पहली बात तो अगर सबमिट करोगे तो पहले वाला फील्ड ही गलत दे देगा, बोलेगा कि कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। क्या कर रखा है, इसको रिक्वायर्ड कर रखा है, तो फिर यहाँ पे मैंने कुछ डाल दिया, इसमें मैंने कुछ भी डाला, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सबमिट करूंगा तो पहले बोलेगा कुछ तो डालना पड़ेगा, पूरा ब्लैंक है, तो जैसे मैंने कुछ डाला कितना, ये 5-6 डाला, लेकिन ये बोलेगा, ये देखो नीचे इसने खुद बताया, सारी एरर कौन दे रहा है, ये सारा कुछ ब्राउजर दे रहा है आपको, राइट। तो ये सब कुछ क्रोम दे रहा है, इवन इसको सबमिट करने के ट्राई करो नहीं लेगा, बोल रहा है ये टू 10 कैरेक्टर्स और मोर यू आर करंटली यूजिंग 6 कैरेक्टर। अभी आपने 6 कैरेक्टर दे रखे, लेकिन 10 या 10 से ज्यादा आपको देने पड़ेंगे, तभी ये आगे सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेगा आपकी, बाकी तो यहाँ से जाने नहीं देगा। तो फिर यहाँ पे लेट्स से मैंने बढ़ाया, इस बार पूरे 10 है तो कोई दिक्कत है नहीं, इसने अपने को क्या करने दे दिया, सबमिट करने दे दिया। तो ये अगेन कहां से वैलिडेशन लग रहा है, क्लाइंट साइड वैलिडेशन, राइट। तो यहाँ पे ये आगे तभी जाने दे रहा है जब ये जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है उसको आप क्या करोगे, सेटिस्फाई करोगे, राइट। तो ये अगेन एक क्लाइंट साइड वैलिडेशन है। तो कुछ क्लाइंट साइड वैलिडेशन मैंने बताया। इवन आपने कभी ऐसा नोटिस किया होगा, राइट, आपने कभी इस तरीके से नोटिस किया होगा कि मान लो यहाँ पे मेल डालना सपोज करो, राइट, तो आपने देखा होगा या फिर लेट्स से मोबाइल नंबर डालना है, आपने कभी देखा होगा ना, कोई फॉर्म आप भर रहे हो, राइट, जस्ट ऑब्जर्व हियर, कोई फॉर्म आप भर रहे हो, मान लो सपोज करो कोई फॉर्म आप फिल कर रहे हो और वहां पे आपके क्या मांगेंगे, आपसे मोबाइल नंबर, और लेट्स से कि आपने मोबाइल नंबर डाला ऐसा कुछ, लेट्स से 34687240, राइट, 25, लेट्स से कितने डिजिट का है। देखो मोबाइल नंबर पर कितने वैलिडेशन अपन क्लाइंट साइड से लगाना पसंद करेंगे, एक वैलिडेशन तो कम से कम लेंथ कितनी होनी चाहिए, 10, क्योंकि 10 डिजिट से नीचे तो मोबाइल नंबर हो ही नहीं सकता। तो एक तो अगर मैं इसको मोबाइल नंबर को ले रहा हूं, क्लाइंट साइड पे एक वैलिडेशन लगाऊंगा, 10 लेंथ तो एटलीस्ट होनी चाहिए। अब देखो इवन और भी आपने देखा होगा, इसको आपने सबमिट करने की ट्राई की, मान लो ये 10 लेंथ है, कि फिर भी आपने देखा होगा कुछ कुछ फॉर्म आपको क्या देते हैं, एरर, इनवैलिड मोबाइल नंबर। तो अभी इनवैलिड मोबाइल नंबर अगर कोई आपको दिखा रहा है तो अब इसके पीछे 2-3 रीजन हो सकते हैं। देखो पहला रीजन तो ये हो सकता है कि भाई ये इसको पता है कि सारी जितने भी मोबाइल ऑपरेटर चलते हैं सबके पास जाके इसने चेक किया कि क्या ये नंबर एयरटेल से बिलोंग करता है क्या ये नंबर जियो से बिलोंग करता है क्या, और पता चला कि ये नंबर किसी से बिलोंग नहीं करता है, इसने आके अपने को क्या बताया, इनवैलिड मोबाइल नंबर। क्या ऐसा हुआ होगा? ऐसा तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि पहली बात इसमें बहुत सारी दिक्कत है। पहली बात तो ये, कोई भी मोबाइल ऑपरेटर आपको एक्सेस देगा ही नहीं कि वो नंबर इससे बिलोंग करते हैं, नहीं उसका डेटा आप चेक कर ही नहीं सकते, पहली चीज तो, राइट। दूसरी चीज, इतना अगर करने जाओगे तो कितने मोबाइल नंबर है, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मोबाइल नंबर, सबके साथ अगर चेक करवाने जाओगे तो कितना टाइम लगने वाला है, बहुत। लेकिन ये तो अपने को विद इन सेकंड्स बता देता है कि क्या, इनवैलिड मोबाइल नंबर। तो व्हाट इज द वे कुछ नहीं है, इसने फिक्स कुछ रूल कुछ प्रोटोकॉल बना रखे, कुछ क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन लगा रखे। क्या, इसको पता है कि जो भी ये फॉर्म फिल करेगा ना वो कौन हो सकता है, लेट्स से इंडिया में ये फॉर्म चल रहा है, इंडिया के रिलेटेड ये, तो कोई इंडियन इस फॉर्म को फिल करने वाला है, तो उसको पता है कि इंडिया में जो सीरीज चल रही है उसके अकॉर्डिंग नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 5 6 7 8 9 से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। तो जैसे पहला डिजिट उसको क्या लिखेगा, 3, वो क्या दे देगा आपको, इनवैलिड मोबाइल नंबर। तो कोई कुछ चेक नहीं कर रहा, खाली प्रोटोकॉल चेक कर रहा है। एंड इवन आपने बहुत बार देखा होगा इस तरीके से कि लेट्स से एक ईमेल का बॉक्स है जहां पे आपसे ईमेल आईडी मांगी जा रही है, राइट। तो ऐसे आपने मान लो कुछ डाला और ऐसा कुछ मान लो सपोज करो कि लेट्स से ABC 1 2 3, फाइन,
तो आपको बोला गया होगा सबमिट करने की ट्राई की होगी, आपको बोला गया होगा इनवैलिड मेल आईडी। तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा जितने जीमेल पे मेल आईडी सब चेक करके आपको बता रहा है कि इस नाम की कोई मेल आईडी नहीं है। नो, ऑब्वियसली प्रोटोकॉल क्या होते हैं कि अगर मेल आईडी होगी तो @ आएगा, पीछे जो डोमेन नेम होगा वो डोमेन नेम आने वाला है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया तो ये आपको क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, राइट। तो लेट्स से अगली बार कभी ऐसा एरर देखने को मिले ना किसी पेज पे जहां पे आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो, आपको बोले इनवैलिड मेल आईडी, तो आप एक ट्राई करना इस तरीके से, आप लगाना खाली @ आप पीछे कुछ भी रखना XYZ, आप पीछे कुछ भी लिखना .abc। अब आप इसको सबमिट करना, देखो मेल आईडी तो 100% इनवैलिड है, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेगा इसको, क्योंकि वो ये नहीं देख रहा कि मेल आईडी करेक्ट है या नहीं, क्योंकि ये तो देखना इम्पॉसिबल है एक्चुअली। वो खाली ये देख रहा है एक्चुअली कि आपका जो भी मेल आईडी अगर आप लिख रहे हो तो क्या आने वाला है, एक @ आने वाला है, एक डॉट आने वाला है, ये जनरल ट्रेंड होता है, राइट। तो फिर ये है, मतलब इसको क्या कर देगा, एक्सेप्ट कर लेगा, फाइन। तो ये नॉर्मल क्लाइंट साइड वैलिडेशन होते हैं, क्योंकि हो सकता है यूजर कभी फटाफट में टाइप करने में कुछ भूल जाए, राइट। तो अपन वहीं पे उसको बता सकते हैं कि ये इशू है, फाइन। हो सकता है कि 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होना चाहिए, यूजर ने डाला, वो इंटेंशनली नहीं किया, लेकिन एक डिजिट से मिस हो गया कोई, तो ये यहीं पे बता सकता है कि क्या ये इनवैलिड मोबाइल नंबर है, क्योंकि डिजिट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 10। तो देखो ये बहुत सारे रूल्स है, ये सारे रूल अगर आपको लगाने हो ना तो उसके लिए आपको एक चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये क्लाइंट साइड पे लगा सकते हो आप, सर्वर साइड पे भी लगा सकते हो, बट उसके लिए एक चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, भले क्लाइंट साइड पे लगाओ या भले सर्वर साइड पे लगाओ, ये होता है रेगुलर एक्सप्रेशन करके, राइट। ये जो भी रूल्स है ना, जैसे इसमें रूल्स आपको क्या बनाना है, मोबाइल नंबर में 10 डिजिट से ज्यादा नहीं हो सकता, राइट, 10 डिजिट से कम या ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरा, पहला जो डिजिट है वो 5 6 7 8 में से कुछ, 5 6 7 8 9 में से कुछ होना चाहिए। तीसरा, इंडियन है तो 91 से नंबर स्टार्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, 91 या 0 से, मतलब आगे अगर 0 या 91 में से कुछ आए तो वैलिड है, और नहीं भी आए तब भी वैलिड है, क्योंकि एसटीडी कोड ये होता है, राइट। तो ये अगर रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आपको सेटिस्फाई करवाना है तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या लिखना पड़ेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन, और वो रेगुलर एक्सप्रेशन लिख के फिर आप ये वैलिडेशन लगा सकते हो, राइट। तो अभी रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली रेगुलर एक्सप्रेशन आपने अगर देखा हो ना तो थोड़ा बहुत, अगर आपके एकेडमिक्स में, ये बाद में अपन डिस्कस करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, बाद में अपन सेपरेट टॉपिक डिस्कस करेंगे इसको, बट अभी के लिए मैं आपको ये बताता हूँ। कभी आपने ऐसा देखा होगा A+, A?, राइट, A*, आपने इवन आपको मैं बताऊं, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो एक सब्जेक्ट होगा आपके, दैट इज TOC, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, अगर नाम सुना हो, राइट। तो फिर अगर आपके आया हो तो वहां पे इनको बोलते हैं क्वांटिफायर्स, राइट। A+ मतलब एटलीस्ट एक A तो होना चाहिए, A?, मतलब एटमोस्ट एक A तो होना चाहिए, A* मतलब कितने भी नंबर ऑफ A हो सकते हैं, राइट। देयर आर सम क्वांटिफायर्स, राइट। तो ये आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करके एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से आप क्या लगा सकते हो, वैलिडेशन। तो अभी ये कैसे बनाते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, और वो नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये बाद में डिस्कस करेंगे अपन। अभी फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या होता है और सर्वर साइड वैलिडेशन क्या होता है, राइट। तो पहले इसको थोड़ा लिख लो यहाँ पे अलग से, हाँ हाँ, लेकिन ऐसा वो तो तब होगा ना, जैसे वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जैसे ऑब्जर्व करो, मान लो यहाँ पे आप लॉगिन कर रहे हो, राइट। आपने जैसे मान लो ये लॉगिन के लिए, यहाँ पे पहले वाले में क्या मांग रहा है आपका, यूजर नेम मांग रहा है, दूसरे वाले में क्या मांग रहा है आपका, पासवर्ड मांग रहा है। यूजर नेम मतलब जनरली क्या होती है, मेल आईडी, जैसे ईमेल आईडी मांग रहा है यहाँ पे आपको क्या मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, सपोज लेट्स से आप इस पे क्या करने गए, आप इस पे मान लो लॉगिन करने गए, आपने यहाँ पे क्या डाला, अपनी मेल आईडी, आपने अपनी मेल आईडी डाली, सपोज करो इस तरीके से कुछ ABC123, ये मेल आईडी डाली आपने, और पासवर्ड डाला आपने यहाँ पे कुछ भी, जो भी आपका पासवर्ड था वो पासवर्ड डाला। अगर आप सबमिट करने की ट्राई करोगे, अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वेदर ये मेल आईडी और पासवर्ड के रिगार्डिंग कोई अकाउंट है या नहीं, जैसे मान लो ये फेसबुक का लॉगिन होता तो क्या होता, इस मेल आईडी इस पासवर्ड के रिगार्डिंग कोई फेसबुक पे अकाउंट है या नहीं, अगर अकाउंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, नहीं होगा तो ओपन नहीं होने वाला, राइट। ये तो चलो बात की बात है कि ये इस नाम का कोई अकाउंट है या नहीं, ये तो कैसे पता चलेगा, इसके लिए तो एक काम करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्या, यहां से रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास, सर्वर के पास, वहां के डेटाबेस में देखा जाएगा कि ये यूजर नेम, ये पासवर्ड, ऐसा कुछ एंट्री है क्या डेटाबेस में, ऐसी कुछ एंट्री है, मतलब ऐसा कुछ अकाउंट है, और ऐसा अकाउंट है तो उसकी प्रोफाइल दिखा दो, राइट। और अगर ऐसा कोई अकाउंट नहीं है तो उसको वापस से एरर दे दो, इनवैलिड क्रेडेंशियल, मतलब या तो आपकी मेल आईडी गलत है या फिर क्या गलत है, आपका पासवर्ड गलत है, क्योंकि ऐसा मेल आईडी ऐसा पासवर्ड नाम का कोई कॉम्बिनेशन हमारे सिस्टम में तो है नहीं, ऐसा कोई अकाउंट है नहीं। एंड ये तो बात की बात है, इसमें तो किसका रोल आ रहा है, सर्वर का। ये वैलिडेट करना है कि इस नाम का कोई अकाउंट है या नहीं है, तो बिना सर्वर के रोल के आप कर नहीं सकते।
बट मैं ये बोल रहा हूं अगर किसी ने ये मेल आईडी और ये पासवर्ड डाला तो आपको सर्वर के पास भेजना ही नहीं चाहिए था। द रीजन इज क्योंकि मुझे देख के लग रहा है फ्रंट एंड साइड पे कि मेल आईडी करेक्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेल आईडी ऑब्वियसली कुछ रिस्ट्रिक्शन फॉलो करता है कि वहां पे @ उसके बाद डोमेन नेम होगा। लेट्स से ऑब्वियसली डोमेन नेम मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जरूरी नहीं है कि @ के बाद gmail.com ही होगा, राइट। लेट्स से ऑब्वियसली @ के बाद जैसे सपोज अगर डोमेन ले रखा है जैसे कोड प्लैनेट का डोमेन है तो codeplanet.co.in, राइट। तो ये ऑब्वियसली आप मेल आईडी के लास्ट में ये देखोगे अगर कोड प्लैनेट के डोमेन की मेल आईडी, राइट। अगर जीमेल की मेल आईडी तो आप लास्ट में ये देखोगे, फाइन। तो ऑब्वियसली यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, लास्ट में @ होगा, कोई को डोमेन नेम तो जरूर होगा, तो मैं इसको आगे बढ़ने नहीं दूंगा, फ्रंट एंड पे रोक दूंगा, बोल दूंगा इनवैलिड मेल आईडी, बिना सर्वर पे भेजे। क्यों? क्योंकि मेरे को पता ये मेल आईडी ही वैलिड नहीं है। अब मान लो आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप ऐसा करोगे कि मान लो आपने लगाया @ और मान लो आपने लगाया xyz.abc, तो अब आपका फ्रंट एंड इतना नहीं कर सकता कि सारी डोमेन नेम चेक करे, क्या xyz.abc से कोई डोमेन नेम है, नहीं है तो एरर दे। तो इतना चेकिंग करेगा तो ऑब्वियसली टाइम लगने वाला है, और प्लस डोमेन नेम की एक्सेस को है ही नहीं, राइट। क्यों बताएगा कोई कि इसके पास क्या डोमेन नेम है क्या नहीं है, राइट। तो ऑब्वियसली अब मतलब आपने सिंटेक्स फॉलो कर दिया कि देख के लग रहा है कि मेल आईडी क्या है, वैलिड है, तो अब इसको ये आगे जाने देगा सबमिट करने पे। अब वहां जाके चेक होगा कि वेदर इस मेल आईडी और इस पासवर्ड के करस्पॉन्डिंग कोई अकाउंट है या नहीं है। अगर है तो प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, नहीं है तो वापस आपको सर्वर एक एरर दे देगा, क्या, इनवैलिड क्रेडेंशियल। तो ये तो ठीक है। अब सर्वर का रोल कब आ रहा है, जब यहां से अपन एक बार श्योर होगी कि ये करेक्ट हो सकता है। बट अगर ऐसा है तो ये सर्वर के पास भेजने में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तरीके से, क्योंकि ये तो करेक्ट होने का कोई चांस ही नहीं है ईमेल आईडी। तो यही से एक वैलिडेशन अपन लगाएंगे कि मेल आईडी अगर कोई फील्ड है तो उसमें कंपलसरी क्या होना चाहिए, @ होना चाहिए, पीछे कुछ ना कुछ क्या आना चाहिए, डॉट आना चाहिए। इस तरीके से कुछ भी रूल बना सकते हो, या फिक्स है, जैसे कभी कभार आप करते हो ना जीमेल लॉगिन करना है, तो जीमेल लॉगिन में तो फिक्स है, आप ये भी फिक्स कर सकते हो कि जो भी मेल आईडी है लास्ट में @gmail.com होना चाहिए, तभी वो वैलिड मेल आईडी, अदरवाइज वो वैलिड मेल आईडी है ही नहीं, राइट। क्योंकि जीमेल लॉगिन करना मतलब जीमेल की मेल आईडी से लॉगिन करना, और जीमेल की मेल आईडी के लास्ट में @gmail.com तो होगा ही होगा। तो ये जो बेसिक रूल्स है ये आप लगा सकते हो यहां से। जहां रोल डेटाबेस का आएगा वहां पे आप नहीं कर सकते क्लाइंट साइड से वैलिडेशन, राइट। तो दैट्स द सेम। ओके, लिखो एक पॉइंट लिखो पहले यहां पे, आपको लिखो वैलिडेशंस, वैलिडेशंस, और इसके अंदर लिखिए आप वैलिडेशंस के अंदर लिखिए generally there are two types of validation, generally there are two types of validation, generally there are two types of validation, there are two types of validations. Number first, client side validation, client side validation. Number second, server side validation, server side validation, client side validation, server side validation. Fine. Next, second point लिखो, generally client side validations are faster, generally client side validations are faster, client side validations are faster than server side validations, client side validations are faster than server side validations, are faster than server side validations. Generally client side validations are faster than server side validations. Next, number third point लिखो, if in the validation there is a role of database, if in the validation there is a role of database, if in the validation there is role of database, if in the validation there is role of database, then generally we implement server side validation, then generally we implement server side validation, then generally we implement server side validation. If in the validation there is role of database, then generally we implement server side validation, server side validation. Fine. Next, number 4 point लिखो, in real time industry, to improve security, in real time industry to improve security, generally we implement
server side validation, generally we implement server side validation corresponding to all, generally we implement server side validation corresponding to all client side validations. In real time industry, to improve security, generally we implement server side validation corresponding to all client side validations. In real time industry, to improve security, generally we implement server side validation corresponding to all client side validation. मतलब जो मैंने आपको पॉइंट बताया ना कि जितने भी क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगाओगे उनका सेम सर्वर साइड वैलिडेशन भी लगाते हैं, ताकि इन केस किसी ने डायरेक्ट रिक्वेस्ट की तो वो भी एंटरटेन नहीं हो सके, राइट? फाइन, ओके। अब देखो इवन ये मान लो चेक करना आपको, सपोज जैसे कि पासवर्ड वाले बॉक्स में आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि इवन एक चीज होती है, जैसे मान लो यहाँ पे आप पासवर्ड डाल रहे हो, इसमें आपने देखा होगा बहुत बार आप नए पासवर्ड बनाते हो, सपोज करो तो सपोज जैसे लेंथ तो आपने ठीक लिख दी, लेकिन फिर भी आपको एरर देता बोलता है एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल केस लेटर, एक लोअर केस लेटर होना चाहिए, या एक कुछ भी इस तरीके का सिंबल होना चाहिए। ऐसा बहुत बार आपने एरर देखी होगी जब कभी पासवर्ड बनाते हो, राइट? किसी वेबसाइट पे आप पासवर्ड बनाने जाओगे, इस तरीके की एरर आपको दिखेगी कि सारे लोअर केस नहीं हो सकते या सारे डिजिट नहीं हो सकते। ऑब्वियसली क्या ये कर सकते हो कि अपने को ये सेट करना होगी एक कैरेक्टर एटलीस्ट ऐसा आना चाहिए, एक कैरेक्टर एटलीस्ट ऐसा आना चाहिए। देखो क्या इसके रिगार्डिंग आपको सर्वर साइड जाने की रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट साइड? चलो आप बताओ मेरे को, अगर मेरे को ये इंप्लीमेंट करना है, सपोज करो एक पासवर्ड का बॉक्स है, राइट? एक पासवर्ड का बॉक्स है, मेरे को ये इंप्लीमेंट करना है कि इसके अंदर एटलीस्ट एक स्पेशल कैरेक्टर आना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर मतलब @ या जो भी इस तरीके का। तो क्या इसके रिगार्डिंग मेरे को क्लाइंट साइड से काम चल जाएगा, सर्वर साइड पे जाना ही पड़ेगा? क्लाइंट साइड से काम चल जाएगा, क्योंकि अगेन डेटाबेस का कोई रोल नहीं। सिंपल आपके दिमाग में एक बात ही रखो, क्या डेटाबेस का रोल आ रहा है? नहीं, तो किससे हो सकता है? क्लाइंट साइड से हो सकता है। तो ये सारे वैलिडेशन जो मैं बोल रहा हूं ना आपको कि आप लेट्स से आपको @ देखना है, डॉट देखना है, ये देखना है, इन सब के करस्पॉन्डिंग आपको क्या लिखना पड़ेगा? रेगुलर एक्सप्रेशन। जैसे देखो मैं आपको बताता हूं, इवन अभी फिलहाल आपको वो भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी मैं रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बता रहा हूं, बट सब जो मैंने आपको बोला था ना कि मोबाइल नंबर, जैसे लेट्स से कि इंडियन मोबाइल नंबर होना चाहिए, मतलब क्या है? पहली बात तो 10 डिजिट की लेंथ होनी चाहिए, राइट? दूसरा इंडिया है तो 0 और 91 से स्टार्ट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। तीसरा पहला जो नंबर है वो कहां से स्टार्ट होना चाहिए? 6 7 8 9, या लेट्स से 5 भी इंक्लूड कर दो, 5 6 7 8 9। तो कैसे इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा? अभी ये कैसे मैं बना रहा हूं उस पर फोकस मत करो, एक्चुअली इसका रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसा बनेगा, राइट? तो पहला क्या होना चाहिए? 5 to 9, और फिर ऑब्वियसली 0 to 9, ये कितनी बार? 9 टाइम। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है मोबाइल नंबर का। फाइन, तो अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हो तो उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है। जैसे मैं एक यहाँ पे आपको इंप्लीमेंट करके बताता हूँ कि किस तरीके से बिहेवियर शो करेगा। देखो ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे लेट्स से एक नई फाइल बना देते हैं अपन, और वहां पे अपन कोड करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं, या फिर इसी में अपन कर लेते हैं, लेट्स से चलो एक नई फाइल बना देते हैं, HTML, राइट? ऑब्जर्व हियर, आराम से देखना आप। यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, ओके। यहाँ पे लेट्स क्विकली अपन कोड लिखते हैं यहाँ पे, लेट्स से HTML, राइट? ओके, यहाँ पे अपने को इसके अंदर जाना है बॉडी टैग के साथ, और यहाँ पे मान लो मैं लिख रहा हूँ फॉर्म में मैं एक्शन दे रहा हूँ क्या? लेट्स से csv2.html, ओके। और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल इनपुट बॉक्स बना रहा हूँ, राइट? इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, जिसमें क्या लेना चाह रहा हूं मैं? मोबाइल नंबर डालना चाह रहा हूं, राइट? ओके, और मैं यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहा हूं। मैं कैसे लगाऊंगा? पैटर्न इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो जैसे अभी मैं रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाया वो मैं नहीं बता रहा हूं आपको अभी के लिए फिलहाल, क्योंकि सेपरेट अपन डिस्कस करेंगे, इस पे टाइम लगेगा एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, 5 to 9, देन 0 to 9, एंड इट्स कमिंग 9 टाइम, राइट? ओके, यहाँ पे मैंने चलो इस तरीके से कुछ बनाया, और अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना, जैसे इस वाले को एक बार चलाते हैं, सबमिट करने की ट्राई करते हैं। नीचे मैं सबमिट वाला भी बनाता हूँ, इनपुट लेट्स से टाइप इक्वल टू सबमिट,
एक बार चला के देखते हैं अपन इस वाले को, राइट, CSV7.html को। मैं खाली आपको इंपैक्ट दिखा रहा हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आपको कैरेक्टर रोकना हो कि यही आना चाहिए, ये आना चाहिए, सारे तरीके के वैलिडेशन आप लगा सकते हो। ये देखो यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा ये, राइट। लेट्स से मैं एक मोबाइल नंबर डालता हूँ, सपोज ऑब्जर्व करना, मैं डालता हूँ 3456789091, राइट। यू विल सी ये बोलेगा प्लीज मैच द फॉर्मेट रिक्वेस्टेड, राइट। जो फॉर्मेट है वो मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मैंने बोला है कि पहला नंबर जो है, पहला डिजिट जो है ना, वो 5 6 7 8 9 में से कुछ होना चाहिए, राइट। जैसे ही मैं इसको देखो, बाकी सब तो सही है, जैसे मैं इसको लेट्स से मैंने किया 5, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि मेरे पैटर्न के अकॉर्डिंग है। ये बोल रहा है थैंक यू फॉर सबमिटिंग द रेस्पॉन्स, राइट। तो अब जैसे वापस पीछे आ रहा हो, देखो ऑब्जर्व करना, यहाँ पे ये नंबर है, मान लो मैंने कितने लेंथ का लिखा, यहाँ पे 9 लेंथ का लिखा, 9 डिजिट ही है इसमें, तो क्या ये वैलिड मोबाइल नंबर है? नहीं, तो ये नहीं एक्सेप्ट करेगा। ये जैसे मैं करूंगा, ये बोलेगा प्लीज मैच द फॉर्मेट रिक्वेस्टेड, यूजर ने कुछ फॉर्मेट बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपका मोबाइल नंबर नहीं है। सपोज लेट्स से मैंने 10 डिजिट कर लिया, इंडियन है तो कहां से स्टार्ट हो सकता है? 091 से स्टार्ट हो सकता है। लेट्स से 91 से किसी ने स्टार्ट किया, क्या ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, सबमिट करना चाहिए, करेगा ये इसको। ये बोल रहा है थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर रेस्पॉन्स। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शन अभी मैंने किसके अकॉर्डिंग बनाया? मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग। जो भी रिस्ट्रिक्शन आपको मेल आईडी पे लगाने हैं, @ में ये आना चाहिए, या पासवर्ड पे लगाने हैं एटलीस्ट क्या आना चाहिए? @ आना चाहिए। जैसे मोबाइल नंबर पे मैंने कितने रिस्ट्रिक्शन लगाए? मैंने लगाए 3 रिस्ट्रिक्शन। पहला रिस्ट्रिक्शन क्या है? मोबाइल नंबर 5 6 7 8 9 से ही स्टार्ट होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। दूसरा रिस्ट्रिक्शन मैंने क्या लगाया? मोबाइल नंबर की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? 10। तीसरा रिस्ट्रिक्शन मैंने क्या लगाया? 0 और 91 से स्टार्ट कोई कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ये 3 रिस्ट्रिक्शन मैंने लगाया है। ये तीनों अगर आप फॉलो करोगे तभी आपका मोबाइल नंबर क्या होने वाला है? एक्सेप्ट। और ये तीनों फॉलो होने का मतलब वो नंबर किससे बिलोंग करता है? एक तरीके से इंडिया से बिलोंग करता है, राइट। अगर तीनों में से आप एक भी फॉलो नहीं करोगे तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। अब आपको मेल आईडी पे लगाना है तो उसके अकॉर्डिंग रूल्स बना के रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। आपको पासवर्ड पे लगाना है, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे, राइट। तो मैं सिंपल आपको ये बोल रहा हूं कि अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते आता है तो फिर आप हर एक चीज जो आपको इंप्लीमेंट करना वो कर सकते हो। इवन जितने भी क्लाइंट साइड वैलिडेशन होते हैं ये देखने के लिए कि मेल आईडी वैलिड नहीं है, ये मोबाइल नंबर वैलिड नहीं है, या फिर ये पासवर्ड में ये कैरेक्टर आना चाहिए, वो कैरेक्टर आना चाहिए, सबके सब एक्चुअली किसको फॉलो करते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन को। आप एक काम करना, आज के बाद किसी वेबसाइट पे आपको ऐसा दिखे कि कोई आपसे ये मांग रहा है कि मोबाइल नंबर वैलिड नहीं है या ईमेल आईडी वैलिड नहीं है, इमीडिएटली काम करना, राइट क्लिक करना, उस वेबसाइट को क्या करना? इंस्पेक्ट करना। जहां पे वो कोड मांग रहा है उस पे जाना, उसका कोड देखना, उसका जो इनपुट बॉक्स बना होगा ना उसमें देखना एक पैटर्न करके बना होगा, पैटर्न इक्वल टू, उसके आगे एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा होगा उन्होंने, उसमें उन्होंने वो रूल्स डाल रखे कि एक स्पेशल सिंबल होना चाहिए, एक वो होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं करोगे तो वो आपको आगे जाने नहीं दे रहा है, राइट। तो ये सारे वैलिडेशन किसमें? क्लाइंट साइड के वैलिडेशन है, राइट, जो आप रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू क्या कर सकते हो? इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर वाला चला के बताया, राइट। तो दैट्स अ सेम। तो अगेन वैलिडेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और वैलिडेशन में दोनों ही वैलिडेशन इंपॉर्टेंट है। खाली क्लाइंट साइड वैलिडेशन से काम चल नहीं सकता आपका, खाली सर्वर साइड वैलिडेशन से काम चल नहीं सकता। क्यों? खाली सर्वर साइड वैलिडेशन से तो आपका काम चल सकता है लेकिन टाइम लगेगा, बट खाली क्लाइंट साइड से तो आपका काम चल ही नहीं सकता, क्योंकि जहां पे डेटाबेस का रोल आएगा वहां पे आप क्लाइंट साइड से कर ही नहीं सकते, वहां पे आपको जाना ही पड़ेगा किसके पास? सर्वर साइड के पास, राइट। प्लस किसी ने अगर फ्रंट एंड के बिना डायरेक्ट रिक्वेस्ट डाल दी तो फिर अब भी आपके क्लाइंट साइड वैलिडेशन का कोई रोल नहीं रहेगा, सर्वर साइड वैलिडेशन ही रोल में रहने वाले। खाली सर्वर साइड वैलिडेशन सुपीरियर है, सिक्योर है, सब कुछ बेटर है, दिक्कत खाली एक ही है, क्या? इट विल कंज्यूम टाइम, क्योंकि रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स बस खाली वो टाइम बचाने के लिए पिक्चर में कौन आए? क्लाइंट साइड वैलिडेशन। बट काम करने में तो अभी भी आप सारा काम किसके थ्रू कर सकते हो? सर्वर साइड वैलिडेशन के थ्रू कर सकते हो, राइट। तो मतलब घुमाने के तरीके होता है आपको इंटरव्यू में, बहुत सारे तरीके से आपको घुमा सकते हैं, आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। लेट्स से आपको देखो आंसर देने का तरीका होता है यहाँ पे बहुत ही सिंपल पैटर्न है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि मान लो कोई फील्ड है, राइट, फ्रेशर लेवल पे, इस फील्ड को अगर मान लो आपको मैंडेटरी करना है, इस फील्ड में कुछ डालना ही पड़ेगा, तो आप कैसे कर सकते हैं मैंडेटरी? तो आप बोलोगे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, राइट। बट देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप खाली इस तरीके से आंसर नहीं करें, आप थोड़ा आंसर फ्रेम करें अपना। आप ऐसा नहीं बोले कि रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज करूंगा, क्योंकि अदरवाइज क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। आप यहाँ से क्या बोल सकते हो ना, मैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट जो कि फ्रंट एंड वैलिडेशन है उसके थ्रू कर सकता हूँ, राइट। तो अब अगला क्वेश्चन बनेगा, अगर ये फ्रंट एंड वैलिडेशन है तो वैलिडेशन कितने टाइप के होते हैं? तो आप बता सकते हो फ्रंट एंड वैलिडेशन होता है, सर्वर साइड वैलिडेशन होता है, क्लाइंट साइड होता है और सर्वर साइड होता है, राइट। तो फिर आप बोल सकते हो कब क्लाइंट साइड के पास जाना है, कब सर्वर साइड के पास जाना। तो यहाँ से पूरी स्टोरी जो कि खाली एक क्वेश्चन से स्टार्ट हुई थी रिक्वायर्ड से, अब पूरी स्टोरी घूमेगी आपके किसके अकॉर्डिंग? वैलिडेशन के अकॉर्डिंग। और एक बात ध्यान रखना,
इसमें मैं इतना एम्फेसिस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगेन द थिंग कमिंग इन द पिक्चर की वैलिडेशन कहां पे लगाते हैं, जहां पे अपने को क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, जहां पे अपने को क्या चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, वहां पे अपन क्या लगाते हैं, वैलिडेशन। और अगर दोनों ही एस्पेक्ट की बात करें, सिक्योरिटी और वैलिडेशन, तो मुझे लगता है इंडस्ट्री में सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस, तो इंडस्ट्री में इनसे ज्यादा आज के टाइम पे किसी की वैल्यू है नहीं। एक तो परफॉर्मेंस सबसे क्रिटिकल और दूसरा सिक्योरिटी सबसे क्रिटिकल। तो फिर वैलिडेशन पे अगर आपका इंटरव्यू चलता है तो फिर ये कितना ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगा, ये आप खुद से सोच सकते हो, राइट। कि फिर ऑब्वियसली उसको लगेगा कि अभी आप इंडस्ट्री एस्पेक्ट में बात कर रहे हो, क्योंकि अगर क्लासरूम पे आप कोई वेब पेज बना रहे हो, दोनों से आपको कोई लेना देना नहीं है, ना तो सिक्योरिटी से कोई लेना देना आपका, ना परफॉर्मेंस से कोई लेना देना। आपको तो खाली एक वेबसाइट बन गई, ये आ रहा है, यहाँ से इमेज अपलोड हो रही है, यहाँ से डाउनलोड हो रही है, उसको देख के आप खुश जरूर हो सकते हो, बट क्या वो इंडस्ट्री एस्पेक्ट को फुलफिल करता है? डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे लूप होल्स दिखेंगे आपको, राइट। तो खाली चलना मैटर नहीं करता है, एक्चुअली आप उसके पीछे क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, दैट्स द मेन पार्ट, राइट। तो फिर मुझे लगता है अभी अपने पास टाइम है नहीं, रुकते अपन सेशन को यहाँ पे रिगार्डिंग दिस। जो भी कोड है वो आपको मिल जाएगा, जो भी ड्राइव है लिंक उस पर कल अपन कंटिन्यू करेंगे। कल मोस्ट ऑफली कल या कल के बाद एक अपन वेब पेज बनाने की ट्राई करेंगे, जितना भी अपन ने अब तक पढ़ा है, खाली कंटेंट वाला वेब पेज जिसमें HTML काम आ रहा है, और फिर अपन स्टार्ट करेंगे साथ साथ में क्या, CSS, ताकि उस वेब पेज को अपन स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं वो अपन देखने वाले, राइट। तो विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, दैट्स द थिंग फॉर टुडे। थैंक यू।